जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर 5.0 एग्जाम के लिए। अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, अगर सोचते हैं कि हम टेस्ट सीरीज कौन सा लगाएं और बेहतर तरीके से आप कैसे टेस्ट सीरीज लगाएं, तो हम आपके अपने चैनल पर आपको जितने भी, देखिए हमने बहुत सारा अभी तक जितना भी रुक्मिणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज निकला है, मैं सब मेरे पास बुक है, सभी बुक का मैं टेस्ट सीरीज रखा हूं। उस सबको मैं शुरू से एक एक सेट आपको कराने वाला हूं। तो देखिए ये भी मेरे पास बुक है जो टीआरई 2.0 के लिए निकाला गया था, फर्स्ट वॉल्यूम, वो भी मेरे पास है। ठीक है, तो मैं यहीं से पहले शुरू करूंगा। इसमें 11 सेट दिया गया था, ठीक है। और टीआरई 3 के लिए भी जो तैयारी हो रहा था, उसके लिए भी वॉल्यूम 1 में आपका एक एक सेट इसमें वो केवल बढ़ा दिया गया था, यानी एक एक और सेट इसमें जो टीआरई आपका कौन सा टीआरई आपका 2 का एग्जाम हुआ था, तो इसमें वो बढ़ा के कितना हो गया था, 12 गो सेट कर दिया गया था। तो 12 गो सेट ये हम कराएंगे, 12 गो वीडियो में ये 12 सेट कंप्लीट करवा देंगे। ओके, उसके बाद में देखिए टीआरई 4.0 के लिए, 3-4 के लिए आपका, ठीक है, या फिर 5 के लिए, इसके लिए देखिए कितना इसमें 18 गो सेट दिया गया है। कितना इसमें 18 गो सेट, लेकिन ये सब नया सेट दिया गया है, तो हम 12 गो उधर आपका सेट कराएंगे और ये 18 गो सेट ये कराएंगे, यानी 12-18 टोटल हम 30 गो सेट आपको कराने वाले हैं और ये 30 गो वीडियो में टोटल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 30 गो वीडियो में हम टोटल इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये पहला वीडियो रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम पहले वीडियो में क्या बना तो ये पहला वीडियो में चलिए हम शुरू करते हैं। आज एगो सेट आपको करेंगे, पहले कराएंगे हम ये वाला जो पहले वाला बुक है, इसमें 12 गो जो सेट दिया गया है, इसको पहले हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें 12 वीडियो में हम इसको पूरा पहले कंप्लीट करेंगे। फिर वॉल्यूम 2 वाले जो बुक आया हुआ है, इसमें 18 गो जो सेट दिया गया है, इसको पूरा करेंगे। ठीक है, 18 गो सेट इसको पूरा करेंगे। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, ज्यादा भी मिल सकता है, अब जैसा आप चाहेंगे उसके हिसाब से। उसके बाद ये देखिए मेरे पास चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू जो आया हुआ है, इसमें 2200 प्लस क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देखिए टीआरई 4.0 या फिर 5.0 के लिए आपका पीवाई जो क्यू क्वेश्चन है, इसको भी हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, अपने चैनल पर ये सारे चीज कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास किरण पब्लिकेशन का भी हमारे पास बुक अवेलेबल है, इसको भी अगर आपका डिमांड होगा तो ये भी हम कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों, बोला है 71 नंबर क्वेश्चन कि किसी अर्धवृत्त में बना कोण। तो जब भी अगर अर्धवृत्त में अगर आपका कोण पूछ रहा है तो आपको बताना है समकोण। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, याद रखिएगा, ये 9th क्लास के बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों कि आपका पाई रेडियन का मान होता है। पाई रेडियन का मान होता है, तो पाई रेडियन का मान आपको पता होगा, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि पाई का मान जो होता है दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे कि पाई का मान रेडियन में अगर पूछा जाए, उसका डिग्री में कितना होगा, तो 180 डिग्री के बराबर होता है पाई बराबर, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से इतना का दूरी पूछ रहा है, तो आपको मूल बिंदु से दूरी सूत्र याद होगा कि √x² प्लस y², ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पर अगर आप भरते हैं तो ये 3 का स्क्वायर अगर एक बार कर लेंगे, प्लस एक बार -4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसको दोनों को जब स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा। और 16 या 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 16 या 9 रूट में कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देखिए 73 हो गया। अब देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों 74 नंबर कि ए बी सी डी समानांतर दो रेखाएं हैं। ठीक है, ये बी हो गया और ये सी डी हो गया, और इसमें आपका बोल रहा है कि इसमें आपका क्या बोल रहा है कि कोण एक जो है अनुपात कोण दो जो है, 1 और 2 अनुपात, ये कोण 1 और ये कोण 2, ये दोनों का अनुपात दिया है 3:2, और तो कोण 6 का मान पूछा जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे भाई, तो चलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको बनाते हैं, सिंपल तरीका से बनाते हैं। ठीक है,
तो ये देखिए ये एक ही रेखा पर, ये देखिए एक ही रेखा पर ये दोनों कोण बना हुआ है। तो एक रेखा पर जब दो कोण बना होता है तो इसको हम रैखिक युग्म के हिसाब से ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, एक और दो कितना के बराबर हो जाएगा, तो कोण एक प्लस कोण दो जो होगा कितना के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा भाई, क्योंकि रैखिक युग्म लग रहा है। तो कोण एक कितना दिया था, कोण दो कितना दिया था, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कोण एक को 3 मानना था और कोण दो को 2 करना था। अनुपात में है तो इसको x लगा के मान लेंगे। तो हमें कितना दिया था, एगो 3 दिया था, एगो 2 दिया था। अनुपात में दिया है तो x लगा के हम मान लेंगे, ठीक है। और दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। कोण एक 3x और कोण दो 2x है। इसको जोड़ेंगे हम तो 5x आ जाएगा दोस्तों, और 5x कितना 180 के बराबर, और ये 5 से जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो 36 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x का मान आ गया दोस्तों 36 डिग्री, ठीक है, 36 आ गया। अब हमें पूछा क्या गया है कि कोण 6 का मान बताना है। तो देखिए कोण 6 कहाँ है, आप देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कोण 6 एकांतर कोण से ये कोण 1 के बराबर हो जाएगा, नहीं कोण 1 मिनट, कोण 6 जो होगा ये कोण 2 के बराबर हो जाएगा संगत कोण से, ठीक है। एक ही देख रहे हैं ना संगत कोण, ये कोण 6 जो है किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 के बराबर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कोण 6 हमें निकालना है और कोण 2 के बराबर हो रहा है, और कोण 2 को कितना माना हुआ था, 2x। अब हमें x का मान कितना आया है, 36। तो 36 गुना कितना हो जाएगा, 72 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो 72 डिग्री कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल की बात करते हैं। तो ये देखिए tan b प्लस सी बटा 2 का मान क्या होगा। हमने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि ये tan पूछे तो आपको cot a बाई 2 बताना है। tan का उल्टा cot होता है, तो cot a बाई 2 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए इसको हम बता भी देते हैं सॉल्व करके भी, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। अंतः बोला है इसलिए हम ए बी सी लिख दिए हैं। अब इसमें हम क्या किए हैं, देखिए कि इस b प्लस सी को इधर छोड़े हैं और a को उधर ले गए हैं, तब माइनस में हो गया। अब दोनों तरफ हम 2 से भाग कर दे रहे हैं, इसमें भी 2 से भाग कर दिया है और इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग, दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए। अब हमें कितना पता चल जाएगा, तो देखिए ये इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, इसको 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ दीजिए और इसको आप समीकरण मान लीजिए 1, ठीक है। मतलब इसके बराबर आप कितना भरेंगे, 90 माइनस a बाई 2 भर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमें पूछा क्या गया था, पूछा गया था tan b प्लस सी बटा a, तो tan लिख दीजिए है, b प्लस सी के मान कितना हमने निकाला है समीकरण 1 से। तो देखिए हमने b प्लस सी बटा 2 के मान हम इतना भर सकते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए वही हमने क्या कर दिया है भाई, तो यहाँ पे भर दिया। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा के स्थान पे a बाई 2 है, तो cot a बाई 2 आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। cot a बाई 2 कहीं नहीं दिया है ऑप्शन में। अगला सवाल है ये देखिए, अब इसका ये पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसका योग निकालना है भाई, तो कैसे निकालेंगे ध्यान देना है। तो योग निकालना हो तो सिंपल, आपको क्या योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका हम देखिए ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए इसको हमने सॉल्व भी किया है, उसी को दिखा देते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया है, इस सवाल को लिखा है, इसका योग निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है एन निकालने का, ये लास्ट में से ये फर्स्ट को घटा दिया जाता है और बटा डिफरेंस यानी डी लिख दिया जाता है। तो ये लास्ट कितना है 51 और ये फर्स्ट कितना है 21, घटा दिए और डिफरेंस 3 3 3 का डिफरेंस है, देखिए 3 3 को बढ़ रहा है, ये डिफरेंस 3 हो गया तो भाग दे देंगे उससे, और प्लस 1 है तो प्लस 1, ठीक है, ये एन निकल जाएगा। उसके बाद में हम एक बार फर्स्ट और प्लस लास्ट को लिख करके जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे हम। तो देखिए फर्स्ट कितना 21 और लास्ट कितना 51, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे इसको, तो देखिए 51 में से 21 घट के कितना है 30 और नीचे 3 है, काटेंगे तो 10 बार में 1 जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। और यहाँ पे पहला और अंतिम को जोड़ देंगे तो 72 आएगा, 2 से काटेंगे तो 36 हो जाएगा। यानी कि अब हमारा यहाँ पे 11 आ गया है और यहाँ पे 36 आ गया है, गुना करने पर हमें 396 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 396 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा दिख रहा है आपको, बी नंबर आंसर हो गया। अब अगला सवाल ये देखिए, ये तो बहुत इजी है, ऐसे भी बनाया जा सकता है। ऐसे बनाने के लिए अगर इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक बार आप दशमलव और रेकरिंग हटा के अंक लिख दीजिए, तो कितना है 2 3 4, 2 3 4 लिख देंगे। और कोई किसी अंक के पहले 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। माइनस, उसके बाद में दशमलव के बाद
बिना रेकरिंग वाला जो अंक होता है, मतलब बिना रेकरिंग वाला अंक सबको लिख दिया जाता है। तो बिना रेकरिंग में आपका एगो 0 है, एगो 2 है, तो 0 2 लिख सकते हैं आप। 2 के पहले 0 नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद नीचे क्या लिखना है, तो जितना पर रेकरिंग होगा उतना 9 लिख देना है। तो 2 पर रेकरिंग है 2 अंक पर, तो 2 9 दे दीजिए। और बिना रेकरिंग में दशमलव के बाद कै गो अंक है, तो एगो 2 है, तो एगो 0 लिख देंगे। ठीक है, नीचे कैसे लिखना है, तो दशमलव के बाद जितना रेकरिंग होगा अंक पर उतना 9, और जितना बिना रेकरिंग में होगा दशमलव के बाद उतना 0 लिख देना है, याद रखिएगा। अब इसको घटा लीजिए, तो देखिए 234 में से आप 2 कम करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 232 आ जाएगा। और नीचे कितना हुआ है, नीचे आपका 990 है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल की बात करते हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है और इसके केंद्रक का मान निकालना है। ठीक है, तो केंद्रक कैसे निकालते हैं दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना दिया, इसका केंद्रक का मान निकालना है। ए बी सी तीनों शीर्ष लिख दिया। और केंद्रक का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे सूत्र हमने लिख दिया है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो आप ऐसा ही इसको x1 x2 x3 को जोड़िए, ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, इस सबको जोड़ेंगे और 3 से भाग लगाएंगे। देखिए हमने वही किया है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग लगाया। फिर y1 y2 y3, यानी y1 6 है, y2 -2 है, y3 आपका 2 है, इस सबको जोड़ के 3 से भाग लगाए हैं। देखिए ठीक है, और इसको भी जोड़ के अब हम जोड़ेंगे तो देखिए 4 2 6 ऊपर हो गया, एगो 0 को तो कोई वैल्यू नहीं हो जाएगा। और इसको 3 से भाग लगा देंगे, काटेंगे भाई तो 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 2 कट के 6 बचेगा, 3 से काटेंगे तो 2, यानी कि 2 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 2, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि ए सी डी में आपका ए बी सी जो कोण होगा 90 से ज्यादा होगा और ए डी इसका लंब होगा तो बी सी पर, तो ए सी का स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी, और ए बी सी जो हमने त्रिभुज बनाया है इसका जो कोण है ये ए डी सी से बड़ा है, इसका ये कोण थोड़ा बड़ा है। ये बोला था, जैसे हमने लिख दिया है कि ए बी सी 90 से ज्यादा है ना। और ए सी डी में हम क्या करेंगे, ए डी लंब बी सी पर है, ये बात बोला गया है कि भाई ए डी जो लंब खींचा गया है बी सी ए पर है ना। और उसके बाद में तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या क्या होता है, तो देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू बी डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन में अगर ये दिया हो तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ चित्र के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कौन सी, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अब 2 बी सी इंटू बी डी, ये भी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका सूत्र आपका यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर और 2 बी सी इंटू सी डी हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन में यही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है कि ए बी का स्क्वायर है ना माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस कितना आ रहा था, प्लस आपका आ रहा था 2 बी सी इंटू सी डी। ठीक है, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, ए सी के स्क्वायर बराबर इतना होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अब देखते हैं हम 80 नंबर, ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी है। इस इतना है ना, ये देखिए ये जो सवाल है ये लॉग के रूप में दिया है, इसका हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है, इसको हमने सवाल को ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, और आपको पता होगा कि log m माइनस एन क्या होता है, log m गुने m बटा n हो जाता है। तो ये देखिए ये प्लस में जो होता है log का ये ऊपर लिखा जाता है, तो ऊपर वाले यहीं छोड़ देंगे, और ये माइनस में जितना है वो नीचे चला जाएगा। और नीचे से जब ऊपर के रूप में लिखते हैं तो इसको गुना के रूप में लिखेंगे, तो ये उलट देंगे हम, इसको उलट के गुना के रूप में लिखें, इसको भी उलट के गुना के रूप में लिख दिए हैं। और इसको काट कूट कर लेंगे हम। तो कैसे काटेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे काट कूट किए हैं, एक बार हमने 5 से काटा है, 5 3 15 है ना, 5 25। ठीक है, उसके बाद में 3 से 3 3 9 3 हो गया, और फिर इस 3 से इस 3 को खत्म कर दिए हैं, फिर 7 गुना 14 2 कर दिए हैं। ठीक है, तो बच गया है अब हमारा कितना बचा है, ऊपर एगो 5 बचा है। ठीक है, कौन बचा है, तो देखिए हमने कैसे काटा है, 5 3 15 है ना, उसके बाद में 5 25, तो 5 बचा है ऊपर, और 3 3 9, फिर इस 3 से 3 काटे हैं, 7 गुना 14, तो 2 और 5 बचा है।
तो 5 दूना 10 और log 10 के मान 1 हो जाता है। ठीक है, तो log 10 का मान कितना 1 आया था, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल कि x का मान इतना है, y का मान इतना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है। तो देखिए हमने क्या किया है, x का जो मान दिया था, y का जो मान दिया था, हमने ऐसे ही लिख दिया है, और ये हमें इसका मान निकालना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे हम एक्स स्क्वायर एक बार x का मान भर दिए, y के जगह पे y के जगह पे जो y का मान दिया था इसका एक बार होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यानी x का मान ये जो दिया था इसका होल स्क्वायर, फिर y का जो मान दिया था इसका होल स्क्वायर, या बीच में सूत्र में माइनस है तो ये माइनस लिख दिए। अब इसके बाद में हमने क्या किया है कि एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार हम प्लस में लिख देंगे। तो देखिए हम ए एक बार माइनस लिखे तो ए माइनस बी, ठीक है, एक बार माइनस में लिख दिए और एक बार ये दोनों को प्लस में लिख दिए हैं। आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या किए हैं उसके बाद कि इसमें इसको है ना सेक वाले को ए वाले को एक साथ करेंगे और ये माइनस टेन ए को एक साथ किए हैं और दोनों में से एक कॉमन काट लिए। ठीक है, इसमें भी देखिए बी टेन थीटा है और बी सेक थीटा है ना, तो इसमें से भी हम माइनस बी कॉमन काट लेंगे तो सेक थीटा प्लस में हो जाएगा, ये टेन माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम क्या किए हैं, इसमें भी हमने क्या किया है, यहां से देखिए सेक ए लिखा है ना, ए कहाँ है और यहाँ पे बी टेन है, तो ए कॉमन काट लेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से ई दोनों में बी है तो इसमें से भी बी कॉमन काट लिए हैं, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, उस तरह से किए हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया है, ए माइनस बी हमने लिख दिया है, कहां से भाई, तो देखिए ये दोनों के दोनों सेम टू सेम है, तो ये दोनों अगर कम हो जाएगा तो कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और ये दोनों के दोनों कॉमन हो जाएगा आपका। तो वही हमने लिखा है ए माइनस बी और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और इसमें हमने क्या किया है कि देखिए इसमें भी आपका ये दोनों के दोनों कॉमन हो जाएगा तो ए प्लस बी बच जाएगा और ये दोनों के दोनों कॉमन। ठीक है, तो उसी तरह से ये कॉमन हो गया और ये ए प्लस बी बच गया। आगे हम बढ़ाए हैं तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका सूत्र एक हो जाता है तो एक लिखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की बात कर लेते हैं, ये 35 सीएम 84 सीएम 91 सीएम भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने क्या किया है कि ये तीनों भुजाएं को ए बी सी मान लिया। ए बराबर क्या होता है, ए प्लस सी बटा टू, तो तीनों भुजाओं को हम ए बी सी तीनों को जोड़ देंगे और जोड़कर 210 आ रहा है, ये 2 से भाग दे दीजिए तो 105 आ जाएगा। और ये हिरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, तो एस इंटू एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आपको एस के स्थान पे 105 भरना है, 105 भरना है, और ए बी सी का मान आपको भर देना है। ए के जगह पे 35 दिया था, बी के जगह 84 और सी के जगह 91 भर दिए। उसके बाद हमने 105 को एंगे छोड़ा, इसको घटाएंगे तो 70, इसको घटाएंगे तो 21, इसको घटाएंगे तो 14। अब क्या करेंगे हम 105 को तोड़ेंगे, ठीक है, तो 21 पचे 105 होता है, 70 को तोड़ेंगे तो 14 पचे 70 होता है, 21 को एंगे छोड़ दिए, 14 एंगे छोड़ दिए। अब दो गो का एगो निकाल देंगे, दो गो 21 है तो एगो 21 निकल गया, दो गो 5 है तो एगो 5 निकल गया, दो गो 14 है तो एगो 14 निकल गया। आप तीनों को गुना मारिए तो आ जाएगा 1470 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1470, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल की ये बात करते हैं, देखिए बोला कि ए बी सी एपी में है और आपका बोला है कि ए प्लस बी बटा टू बराबर एक्स, बी प्लस सी बटा 2 बराबर वाई, तो एक्स प्लस वाई का मान मूल्य क्या होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो देखिए ए बी सी जब चूंकि एपी में है तो ये दो पदों का अंतर समान होता है, आपको पता होगा, यानी कहने का मतलब कि आपका दो पदों का अंतर बराबर होगा, यानी कि ये देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद लिख दिए और ये तीसरा ये दूसरे के, तो इस तीसरा माइनस दूसरा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए बी और उधर से माइनस बी इधर आया तो प्लस हो गया है, सी यहीं छोड़े है, माइनस ए है तो हार गया तो प्लस हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो दो गो बी हो जाएगा बराबर ए प्लस सी। अब ठीक है, यानी 2b बराबर ए प्लस सी, इसको समीकरण एक मान है, बाद में भर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए x का मान इतना था, y का मान इतना था, आपसे पूछा गया था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई तो x का मान भर दीजिए। ठीक है, और फिर y का मान यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, भर दिए। अब इसके बाद भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे हम, तो 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमारा आ गया है a प्लस बी प्लस सी।
अब यहाँ से देख लीजिए ए ऐसा ही छोड़ दीजिए, ए या ए बी कै गो बी हो गया, 2 गो बी या सी है तो सी यहीं छोड़िए। आगे बढ़िएगा तो यहाँ देखिए आप 2b को यहीं छोड़िए, है ए प्लस सी को एक जगह कर लीजिए, यानी सी प्लस ए एक जगह कर दिए। और समीकरण 1 से बात करते हैं तो ए सी प्लस ए की जगह हम 2b भर देंगे, 2b पहले से है, ये सी प्लस ए की जगह 2b भर देंगे। समीकरण 1 से कैसे देखिए दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए सी प्लस ए की जगह आप क्या भर देंगे, 2b भर सकते हैं, तो वही हमने कर दिया है, भर दिया है। ठीक है, अब भरे हैं तो 2b या 2b मिलके कितना हो गया, 4b, या 2 से काट लेंगे तो 2b हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये तो बहुत आसान सवाल है। बोला कि ये समुच्च है और इसमें उप समुच्चों की संख्या निकालना है, तो उप समुच्चों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। ठीक है, तो 2 पावर n, n के मतलब कै गो, इसमें कै गो अंक दिया है, 1 2 3, 3 गो है ना, तो ये n का मान हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे 3 भर दीजिए। ठीक है, तो 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 हो जाएगा उप समुच्चयों की संख्या, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि इतना और इतना जो है एक समानांतर है, तो के का मान बताना है। तो समानांतर रेखाओं में क्या होता है, a1 बट्टा a2, ठीक है, बराबर b1 बट्टा b2, और नॉट इजकल टू c1 बट्टा c2, यही शर्त लगेगा समानांतर होने का शर्त। तो ये तो नॉट इजकल टू है, तो इसको आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब a1 बट्टा a2 का मान भरेंगे तो a1 कितना है 7, a2 कितना है 11, तो 7 बटे 11, ठीक है, बराबर, और b1 कितना है -2, और b2 कितना है -k, तो -2 बट्टा में -k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना मार देना है, तो इस के में आप कितना से 7 से करेंगे तो 7 के बराबर, और इसी 11 में आप इस 2 से करेंगे तो 11 दूना 22। ठीक है, तो यहाँ पे अब के का मान निकालेंगे तो देखिए के का मान कितना हो जाएगा, 22 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 22 बटे 7, इसका आंसर हो जाएगा के का मान। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। दिखा देते हैं आपको, हमने सॉल्व भी किया है। देखिए तो हमने दोनों समीकरण दिखा भी दिया, और यहाँ पे a1 बटा a2 नॉट इक्वल बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 ये लिख भी दिया। ठीक है, अब यहाँ से मान भी भर दिए, मान भर के आपको तो बतेबे किए थे, 7 बटा 11 इधर आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बटा के, है ना, इसको तो आपको नॉट इक्वल टू है तो छोड़ देना है। अब इन दोनों को क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना मारना है, के में 7 से तो 7 के, 11 में 2 से तो 22, के का मान निकाले तो कितना आ गया 22 बटा 7। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल की बात करते हैं, ये वाला देखिए कि 20% का 4 क्रमिक छूटों की एकल प्रभावी छूट क्या होगा, दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमने क्या किया है, 20% का 4 गो छूट देना है, तो पहले 20 का 2 बार हम कर लेते हैं, 20% फिर 20%, तो 20 प्लस 20 माइनस 20 गुने 20 बटा 100, काट कूट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ 20 20 40 घटाएंगे तो 36% हो जाएगा। ठीक है, 2 का निकाल लिए, अभी बन गया ये 36, तो 36 को भी फिर 2 बार कर लेते हैं तो 4 बार हो जाएगा। तो देखिए 36 प्लस 36 माइनस 36 गुने 36 बटा 100, इसको 36 36 72 हो गया, और इसको गुना करेंगे तो 1296 रहेगा, 100 से भाग देंगे तो 12.96 हो जाएगा, 72 में से घटाएंगे 12.69 96, तो आपका आ जाएगा 59.04%। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल की बात करते हैं कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में के गुना हो जा रहा है, तो 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए अगर आपका ये मूलधन अगर है कोई, और ये 6 साल पर 6 वर्ष पर कितना गुना हो जा रहा है, के गुना, मतलब के पावर 1। फिर यही मूलधन अगर 6 साल और बढ़ाते हैं, ठीक है, 6 मतलब 12 साल पर कितना हो जाएगा, 12 साल पर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष पर, तो ये कितना हो जाएगा, एक और के गुना हो जाएगा, यानी के पावर 2। फिर एक छतरी 18 साल पर कितना हो जाएगा, है ना, तो के क्यू हो जाएगा। फिर एक बार और 6 चौका 24 पर कितना हो जाएगा, तो के पावर 3 है ना, तो 4 हो जाएगा, यानी कि आपका के का पावर 4 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर है। आपको दिखा भी देते हैं, देखिए मूलधन जो था 6 साल पर क्या था, के गुना के पावर 1, और 12 साल पर के पावर 2, 18 साल पर के पावर 3, 24 साल पर के पावर 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल की बात करते हैं, ये देखिए बोल रहा है कि बिंदु, आपका बिंदु इतना तथा इतना इतना से समान दूरी पर है, तो देखिए इसका y का मान क्या होगा। देखिए तो देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु है, ये दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर है, मतलब इतना से ये और ये दोनों का दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, समदूरस्थ है मतलब। तो समदूरस्थ के मतलब ये पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी, है ना। तो वही हमने लिखा है पी ए बराबर पी बी, और इसको हम स्क्वायर कर लेंगे तो रूट हट जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म, क्योंकि दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, रूट में होता है। तो स्क्वायरवा कट देंगे तो क्या हो जाएगा, रूटवा हट जाएगा, इसीलिए हमने स्क्वायरवा करके लिखा है। उसके बाद में हम एक बार पी ए का दूरी और एक बार इधर पी बी का दूरी यहाँ पे सेट करेंगे। तो देखिए कैसे, तो देखिए आप यहाँ पे पी ए का दूरी निकालेंगे, तो ये देखिए आप क्या करेंगे, ये आप लिखेंगे x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर देंगे इधर। ठीक है, पी ए के स्थान पे, तो वही हमने किया है ना। x1 माइनस माइनस प्लस हो गया है, और y माइनस वाई टू था ना, तो टू का इसका आपका सेट कर दिया, इधरों ऐसा ही सेट किए हैं। देखिए दिखा भी देता हूँ, तो देखिए ये x1 माइनस एक्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये y1 माइनस वाई टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर लगा देंगे। तो हमने वही कर दिया है। ठीक है, दोनों तरफ सजा दिए और रूट हटा दिए हैं स्क्वायर से। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, घट के दो आ जाएगा, दो का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर आपका तीन का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी की जगह थ्री है। ठीक है, और उसके बाद में ये करने के बाद आपका बी का स्क्वायर यानी थ्री का स्क्वायर। अब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इधर से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट देंगे, है दो का स्क्वायर चार, है माइनस कितना हो जाएगा चार वाई, है दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, ये इधर छः वाई हो जाएगा, ये तो तीन के स्क्वायर नौ। आगे बढ़े हैं तो देखिए इधर आपका कितना हो गया, चार चार आठ माइनस फोर वाई, इधर नौ नौ अट्ठारह प्लस छः वाई। आगे बढ़े हैं तो कितना आ गया है, देखिए माइनस चार वाई, उधर से है माइनस में छः वाई आ गया है अट्ठारह, इधर से है माइनस आठ था तो बोले प्लस आठ था तो माइनस आठ हो गया। अब इसको हम किए हैं तो ये माइनस दस गो वाई, इधर आपका दस, ये दस ऊपर चल गया, माइनस दस नीचे, काट कूट करके माइनस एक आ गया, एक का वाई का मान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई का मान माइनस कितना हो गया, तो वाई का मान आपका हो गया माइनस एक। ठीक है, अगला सवाल की बात करते हैं, 88 हो गया। अब देखते हैं 89 नंबर। ये देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्र में ई एफ ए बी सी का ए बी और ए सी पर ये माध्यिका है, मध्य बिंदु है। ठीक है, चित्र में देख लीजिए, यह ए बी और है ए सी का मध्य बिंदु ई और एफ है। ठीक है, किस पर, आपका ए बी और ए सी पर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जी एच जो है आपका, ये त्रिभुज ए ई एफ का ए ई और ए एफ पर मध्य बिंदु है। मतलब भाई आपका देखिए जी एच जो है ए ई और ए एफ का त्रिभुज ए ई एफ में मध्य बिंदु है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जी एच का मान आपका दिया है, जी एच का मान दिया है 1.8 cm, तो बी सी का मान पूछ रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा, तो ये जब भाई 8 हो गया है ना, भले जी एच का मान 8 दिया है। ठीक है, तो ये है ई एफ कितना हो जाएगा, ये सब तो मध्य बिंदु से हो रहा है, तो ये मध्य बिंदु है, इसका ये हाफ है, तो इसका ये क्या होगा, दुगुना। तो ये जी एच जब 1.8 है, तो है ई एफ कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो 18 दुना कितना होता है 36, यानी 3.6 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये वाला भी दुगुना हो जाएगा, बीसी कितना हो जाएगा, इसका डबल, तो 36 दुना 72, यानी कि 7.2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल की बात करते हैं। ये देखिए बोल रहा है कि किसी शंकु की त्रिज्या 20 सेमी है और इसकी ऊंचाई 21 सेम है, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए शंकु के त्रिज्या दिया था, ऊंचाई दिया था, हम इसका एल का मान निकालेंगे। तो क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ 20 के स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, दोनों को जोड़ेंगे 841, इसका वर्गमूल निकालेंगे 29 हो गया। अब वक्र शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 20 दिया था, आर का मान 20 और एल का मान 29। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 22/7 ये 20 हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो 49 हो गया, 7 49 हो गया 7। अब इसके बाद में हम क्या किए हैं कि अब इसके बाद में है 22 में 20 में और ये 7 में गुना मारे तो आ गया आपका आ जाएगा 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका कितना
ये आपका हो जाएगा 3080 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ये। अगला सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि के किस मान के लिए m-1 मतलब m-2 इतना का आपका एक गुणनखंड है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए m-2 जो था उसका क्या है, बोल रहा था कि इसका एक गुणनखंड है, तो इसलिए हम 0 लिख करके यहाँ m का मान निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये 2 जो है आपका ये जो दिया गया था आपका समीकरण एक दिया था ना ये वाला, इसमें भरेंगे तो m की जगह 2 भर दिए हैं, जहां जहां m है 2 भर देंगे। ठीक है, और इसका एक गुणनखंड होने के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 5 गुना -10 हो जाएगा, ये k है, और उधर बराबर में हम 0 लिख लेंगे क्योंकि उसका एक गुणनखंड बोला था। अब इसके बाद में यहाँ पे घटाएंगे तो -6 इधर के हो जाएगा, ये -6 उधर भेजेंगे तो के का बना गया 6 प्लस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो गया 6। अगला सवाल की बात करते हैं। ये बोल रहा है कि त्रिभुज का एक कोण इतना दिया है और दूसरा कोण आपका इतना डिग्री है, तो तीसरा कोण आपका रेडियन में निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोण ए इतना दिया था और कोण 2 जो बी था आपका दूसरा दिया था, ये तीसरा हमें निकालना था, तो इसको x मान के चलिए। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, आपको पता होगा, तो तीनों कोणों का योग 180 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये तो रेडियन में है, ठीक ठाक है, इसको रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना मारेंगे और इसको काटेंगे, तो ये 11 बार में, ये आपका 30 बार में कट गया। ठीक है, 3 से काटे हैं तो, और इस x को यहीं छोड़े हैं, 180 को हम पाई लिख सकते हैं। ठीक है, रेडियन में लिखेंगे। चलिए अब सब रेडियन में हो गया, अब इसका मान निकालिए। इसको आप यहीं छोड़िए, इसको आप इतना लिख सकते हैं, ये x यहीं छोड़िए, ये पाई यहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या किए हैं हम कि हाई पाई को इस पार लाए हैं तो माइनस हो गया, हाई प्लस में x था तो उधर गया तो माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 30 एलसीएम आएगा, तो 3 यहाँ 30 होता है, नहीं 10 30 3 बार में, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, ये 30 30 बराबर है तो 11 पाई हो जाएगा, और इसको हम 30 में पाई से करेंगे तो 30 पाई हो जाएगा, यानी 9 गो 11 गो कितना हो जाएगा 20 गो पाई। अब 20 गो पाई में से 30 गो पाई घटेगा तो कितना आएगा, घट के आपका आएगा माइनस में, इधर आ जाएगा आपका -10 पाई बटा 30 आई है -6। अब इसके बाद में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको 0 से 0 काट देंगे तो पाई बटा 3 आ जाएगा प्लस में x का मान, जो कि आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, तो पाई बटा 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल की ये बात कर देते हैं। बोल रहा है कि इतना और इतना दिया है, तो इसमें हॉलों की संख्या पूछ रहा है, हल कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको तो बहुत आसानी तरीका से बनाया जा सकता है, देखिए कैसे। तो इसको हम शर्त पर भर देंगे a1 बटा a2, मतलब a1 में क्या, x में क्या सेटल है 1, x में क्या सेटल है 2। ठीक है, b1 बटा b2, इस y में क्या सेटल है 1, और इस y में क्या सेटल है 2, और c1 बटा c2, तो c1 कितना है 5 और c2 कितना है 7। अब देख लीजिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, ये नॉट इक्वल टू आ गया। तो जब शुरू में दो गो बराबर हो जाए, a1 बटा मैंने a2 बराबर b1 बटा b2 हो जाए, और ये तीसरा अगर नॉट इक्वल टू आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको हम समानांतर रेखा बोलते हैं, और इसका कोई हल नहीं होगा। क्या, कोई हल नहीं, समानांतर रेखा। इसमें हलों की पूछ रहा है तो कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, ये बोल रहा है कि एक नाव 15 मीटर ऊंचाई पुल का उन्नयन कोण 45 का बनाता है, तो यदि नाव का वेग पुल के साथ की तरफ कितना इतना मीटर की प्रति मिनट हो, तो पुल का नीचे पहुंचेगी कितना मिनट में, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा था कि इतना मीटर ऊंचाई का एक आपका पुल था, और जिसका उन्नयन कोण कितना 45 का बन रहा था, ये इसका दूरी निकालना था। तो 45 के हिसाब से ये लंब बटे ये आधार को हमने x मान लिया है, तो लंब बटे आधार यानी 15 बटा x कितना 45 के बराबर, यानी tan 45 के बराबर हो जाएगा। तो वही लिखे हैं, tan 45 का मान 1 होता है, तिरछा तिरछी गुना मारेंगे तो x का मान आ गया 15 मीटर। अब हमें समय निकालना था, तो दूरी बटे 4, तो दूरी कितना आया है 15, और चाल कितना दिया था आपका, दिया है किताब उसमें क्वेश्चन में देख लीजिए 3.75 दिया है। दशमलव हटाने के लिए ऊपर 100 से गुना मार दिए। अब इसको हम काट छाट करेंगे। ठीक है, तो 15 से काटे हैं तो 25 बार में कट गया, 25 से काटे हैं तो 4 बार में कट गया, यानी 4 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की बात करते हैं, ये वाला कि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना है 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों के दोनों विषम क्रमागत है,
और ये भी दोनों के दोनों विषम क्रमागत है, ये भी दोनों के दोनों विषम क्रमागत है। तो हमें इनके वर्गों का अंतर देखना है कि कौन सा हो जाएगा। तो वर्ग करके हमें अंतर देख लेना है। तो 17 और 19 का वर्ग, तो 19 का कितना होता है 361, और ये 17 का 289। इसको हम अंतर करते हैं तो 56 आ रहा है। घटाने पर देख लेते हैं, तो यहाँ पे 9 2 आ रहा है, और यहाँ पे 5 15 8 हो गया, 7 ये कट गया, यानी 72 आ रहा है। लेकिन मेरे को 56 चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ये 13 का स्क्वायर 169, ये 15 का स्क्वायर 225। इसको हम अंतर करते हैं, मैंने घटा के देखते हैं। तो 6 और यहाँ पे 6 5 5 यहाँ पे कट गया, यानी 56 आ जा रहा है। यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों का वर्गों का अंतर आपका इतना आ रहा है 56। ठीक है, क्रमागत है, धनात्मक भी है, विषम भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला सवाल देखते हैं, 95 हो गया। अब देखते हैं 96 नंबर। ये बोल रहा है कि ये समीकरण और ये समीकरण के बीच बनने वाला कोण का मान क्या होगा, देखते हैं। तो देखिए दोनों समीकरण को हम लिख दिए। तो हम m1 यानी ढाल निकाल रहे हैं, तो माइनस ए बटा बी इसका सूत्र होता है। ठीक है, इसमें ए और इसमें बी सी पर आता है। तो ए के जगह पे कितना है, कुछ नहीं तो एक है, तो एक लिख देंगे। और माइनस में कितना है 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सूत्र में माइनस था। तो यानी कि m1 के मान निकालिए -1 प्लस 1/3। इसी तरह से अब हम m2 निकालेंगे इस वाले समीकरण से। ठीक है, दूसरा वाला का। तो m2 निकालेंगे तो माइनस ए बटा बी यही सूत्र होता है। तो देखिए आपका माइनस सूत्र है, ए का मान कितना है √3 है, देख लीजिए आप। तो यहाँ से आपका ए का मान √3 है और बी का मान 1 है ना, वही हमने कर दिया है, मान भरा है। तो बी का मान √3 माइनस पहले से था, और बी का मान 1 था, भाग देंगे तो -√3 आ गया। m1 m2 पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर यहाँ पे एक फार्मूला हो जाता है, m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m1 इंटू m2। तो m2 का मान कितना था -√3, m1 का मान कितना है 1/√3 1, और m1 के मान 1/√3 और m2 का मान -√3। अब आगे सॉल्व करें हैं, तो देखिए इसको हम नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा, ये माइनस ऐसे ही 1 हो गया। और ये इसको माइनस √3 से √3 करता हूँ तो -1 में माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़िएगा आप, तो आपको पता होना चाहिए 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और ऊपर जो आ रहा है उसको हम लिख देंगे, 0 से भाग देंगे किसी अंक में तो यहाँ पे इन्फिनिटिव आ जाएगा। और ये tan इन्फिनिटिव जो होता है इसका है, ये tan इन्फिनिटिव 90 का मान होता है, tan 90 का मान है, ये tan से tan खत्म, तो थीटा के मान आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अब अगला सवाल की बात करते हैं। इसका आपको बोल रहा है कि पूर्ण करनी के रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको आपको रूट के अंदर लेकर चले जाना है। एक तो शॉर्टकट में आप ये 3 को जब अंदर ले जाएंगे तो 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये 4 को जब अंदर ले जाएंगे तो 4 का स्क्वायर लिखना होगा, है ना, 4 का स्क्वायर लिखना होगा। और ये नीचे पहले से 32 था। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, अब बटा 4 का स्क्वायर 16, और ये गुने 32। ठीक है, अब इस 32 को इस 16 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 9 आई 2, 9 दूना कितना हो जाएगा, रूट में 18 आंसर। ठीक है, तो रूट में 18 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि इसका मान इतना है, तो इसमें आपका एक्स के पावर 1/3 का मान क्या होगा। देखिए बनाते हैं, देखिए तो हमने क्या कि ये जो सवाल जैसे था लिख दिया, हम इसको हम 1 एक्स के पावर 1/3 को हम एम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, देखिए हमने एम मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको यहीं छाप दिए हैं, ये माइनस में बोल रहा है पावर, तो इसको हम नीचे लेकर चले जाएंगे, तो ये पावर कथी में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने कर दिया है, इसको 3 लिखना चाहिए था। अब इसका मान हम एम भर देंगे, कितना एम, देखिए हमने एम माना है, तो अब यहाँ पे एम भरने पर क्या आ रहा है, इतना आ गया। और एम का एलसीएम ले लेंगे तो एम में 2m से तो 2m स्क्वायर, 1 में 2 से तो 2, आई बराबर 5 है तो 5। तिरछा तिरछू अब गुना मार देंगे हम, तो देखिए 1 में इससे करेंगे तो यहीं छप गया, एम में 5 से तो 5m हो गया। इसको आगे बढ़ाए हैं तो ये 5m नहीं आ गया, तब प्लस था तब माइनस हो गया, 2 है तो 2। इसको बाद में हम गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, तो देखिए 2m स्क्वायर रहेंगे, छाप दिए, और यहाँ पे 5m है। देखिए गुना करने पर 2 दूना 4, और जोड़ने घटाने पर 5, तो 4 1 4, 4 1 5 हो जाएगा। तो वही हमने किया है, माइनस में दोनों को लिए हैं, जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो दोनों में हमें कॉमन क्या है 2m, तो यहाँ पे एम यहाँ -2 हो जाएगा, गुना करेंगे फिर इतना आ जाएगा। ये दोनों में -1 कॉमन हो गया तो ये -2 हो गया। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, यही दोनों में कॉमन है तो इसको लिख देंगे, यही जो अलग अलग है उसको मिला के लिख देंगे। उसके बाद
एम का मान निकालेंगे, माइनस में है तो प्लस में, माइनस में था तो प्लस में, बटा में सटा है तो बटा, सटा से बटा, यानी एम का मान आ गया कितना, 2 एगो 1/2। एम किसको माने थे, इतना को माने थे, तो वही आपका एक्स के पावर 1/3 का मान एगो 2 एगो 1/2, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल की बात करते हैं, ये देखिए बोल रहा है कि इन पदों का योग इतना दिया हुआ है, तो समानांतर श्रेणी माने एपी निकालना है और आरवा पद निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, तो देखिए कैसे बनाए हैं हम इसको। तो यहाँ पे एस एन मतलब योग दे दिया था, और तो एस एन माइनस वन एक बार निकाल लेंगे, तो एन के स्थान पे हम माइनस एन बाई एन माइनस वन भर देंगे। देखिए एन है, एन माइनस वन भरा, एन है, एन माइनस वन है, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए इसको गुना मारेंगे तो कितना आएगा, 2n-2, और इसको पहले नहीं यहाँ पे थ्री था, थ्री सॉरी थ्री लिख देंगे, और यहाँ पे एन माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर सेट करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, थ्री था तो मिस्टेक से यहाँ 2 लिखा गया है, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, तो इसको हमने इतना लिखा, और इसके बाद में है 3 से गुना मारेंगे तो 3 स्क्वायर, और ये 3 दूना 6, और ये 3 में 1 से तो 3, इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए 3n स्क्वायर रहेंगे, छोड़ दिए है माइनस प्लस, प्लस में है माइनस में घट के आएगा -4n, आई माइनस प्लस घट के आ जाएगा 1, ठीक है। आगे बढ़ाए हैं, तो देखिए ये जो मान हमें पता चल गया, इसको हम रहने दिए। उसके बाद में हमने क्या किया कि टी एन का मान कितना होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, तो हमें एस एन का मान हमें ये दिया था, एस एन माइनस वन का मान जो निकाले हैं भर दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए निकाले हैं ये वाला, वही हम भर दिए। इसके बाद भरने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको यहीं छोड़ दिए, माइनस से गुना करेंगे तो ये देखिए प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला कट गया दोनों, ये 4 और 2 6n आई माइनस 1 हो गया। अब ये टी एन का मान हो गया। अब इसमें हम एक बार 1 रख के भरेंगे, एन का मान 1 रखेंगे तब 5 एकम 5 नहीं 6 एकम 6 में से 1 घट गया 5। फिर 2 रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 में से 1 घट गया 11। फिर हम डी निकालेंगे तो क्या होता है, T2 माइनस T1, तो T2 कितना 11 आया था, T1 5 आया था, घट के कितना आ गया 6। अब यहाँ पे तो टी आर का जो मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 6r-1 हो जाएगा। तो एपी का मान कितना हो जाएगा, पहला 5 आया है ना, देख लीजिए पहला 5 दूसरा 11, तो कितना बढ़ रहा है भाई, इसमें बढ़ रहा है कितना भाई, 6 का अंतर बढ़ रहा है। तो पहला 5 दूसरा 11 और तीसरा 5 को बढ़ाएंगे तो ये 17 23 यहीं बढ़ते चला जाएगा। और एक जो टी आर का हमें मान निकल के आया है 6n-1 था ना, तो आर के जगह पे हम इन के जगह पे आर रख देंगे, तो यानी ये भी आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका, 5 11 17 23, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल की बात करते हैं कि 14 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर यहाँ पे 30 के स्क्वायर तक ले मान क्या होगा, देखिए बनाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर सब में हमें कॉमन मिल जाएगा, तो 2 का स्क्वायर ले लिए, तो 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर, सब ना आधा हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 का स्क्वायर रहेंगे छोड़ देंगे, और आपको पता होगा कि ये प्राकृत संख्या मतलब कि आपका ये सम संख्या का वर्ग है, तो सम संख्या का वर्ग सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है। इस आधार पर अगर हम मान रखेंगे तो एक बार हम क्या करेंगे, 1 से लेके 15 तक लेकर निकालेंगे, ठीक है। 1 से 15 तक लेके यानी n का मान 15 हो जाएगा, तब 15 15 1 16, और 15 दूनी 30 है कि 31/6। एक बार हमारा क्या, एक से देखिए इसमें गायब कितना है, तो 1 से लेके आपका कितना गायब था, 1 से आपका गायब कितना है आपका, तो 1 से आपका गायब है डॉट डॉट कहाँ तक ले, 6 तक ले गायब है, ठीक है। 2 4 6 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो आपका यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो लास्ट में हमें 6 मिल गया, इसमें n, तो वही एक बार हमने किया है 6 एगो बढ़ाए हैं तो 7, 6 दूना 12 13/6, उसको घटा दिए हैं, ठीक है, 1 से 6 तक ले घटा दिए हैं चूंकि 7 से था। अब इसको सॉल्व करने पर हमारे कितना आ रहा है, इसको काट कूट करने पर हमें कितना आ रहा है, 3 दूना 6 3 5 15, ठीक है ना, और फिर 2 से काटे हैं तो 8 8 5 40 में 31 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर 6 से 6 कट गया 13 7 91। अब इसको हम घटा उठा के कितना लाए हैं, 1149, और इसमें 4 से गुना मारे तो 4596 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4596, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की बात करते हैं, ये बोल रहा है कि इतना और इतना का अंतर निकालें, देखिए बनाते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमने अंतर ये पहला और दूसरा को घटा के लिख दिया है, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम x+3 या x+1, यहाँ पे नीचे एलसीएम हो जाएगा,
और ऊपर क्या हो जाएगा, ये वाला इसमें तिरछा तिरछी गुना करके लिख देंगे और ये वाला इसमें गुना करके तिरछा तिरछी लिख देंगे, माइनस सूत्र बीच में। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, गुना तो करने आता होगा इसलिए हमने बता दे रहा है ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद में नीचे वाले को यहीं छाप दीजिए। उसके बाद में जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहीं छाप दिए हैं और इसको माइनस से सब में गुना किए तो ये सब बदल गया, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, था माइनस, माइनस था प्लस। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कट गया। आगे बढ़ेंगे तो देख लीजिए 7 गो एक्स में से ये एक गो एक्स घट गया तो 6 गो एक्स, 6 गो 12 गो हो गया, और नीचे जैसे वहीं छोड़ दिया। यानी कि इसका आंसर हो गया 6x प्लस 12 बटा x प्लस 3x प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल की बात करते हैं। ये देखिए, ये वाला सवाल है कि अल्फा बीटा इनके क्या है, मूल है। तो 1/अल्फा 1/बीटा के मान मतलब होंगे इसके रूप में। चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, जो समीकरण दिया था उसको लिख दिया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है सूत्र, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है सूत्र, ये हमने लिख दिया है। और द्विघात समीकरण के हिसाब से ये सूत्र होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इसमें 1/अल्फा 1/बीटा है तो उसी में भर दिए हैं। आगे बढ़ाए हैं तो इसको यहीं छोड़ दिए हैं, और ये अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा, और इनको बटा में अल्फा में इंटर से आता अल्फा इंटू बीटा एक में एक से तो एक हो गया। ठीक है, अब इस सब का मान भर देंगे हम, एक्स स्क्वायर और इसका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए से ए कट गया तो माइनस बी बटा सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे है, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है, ए ऊपर चला जाएगा तो नीचे हो जाएगा आपका सी, इसमें भी सी। अब सी से सब में गुना मार देंगे तो यहाँ पे आपका सी सट जाएगा, और इसमें सी से सी कट जाएगा तो आपका बी एक्स हो जाएगा, इसमें सी कट गुना हो जाएगा तो सी से कट के तो ये हो जाएगा। यानी कि इसका सीधा सीधा आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल की ये बात करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करना है ना, और एक्स का मान बताना है। देखिए कैसे, देखिए कैसे हमने सॉल्व किया है तो दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे इसको एक से छोड़ दिए, माइनस से गुना करेंगे तो देखिए माइनस हो जाएगा, है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे ये छोड़ दिए हैं, माइनस से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये इतना हो जाएगा। बराबर में जो दिया है उसको हम लिखते चले गए हैं। अब यहाँ पे एक साथ 3 2 गो एक्स 3 गो एक्स हो जाएगा -1, यहाँ पे 5 गो एक्स में से 4 गो घटेगा तो 1 गो एक्स बचेगा, यहाँ -3। उसके बाद तिरछा तिरछी गुना मार दीजिए। तिरछा तिरछी कैसे गुना मारेंगे, 4 से करेंगे एक्स में तो 4x 4 3 12 हो जाएगा, 5 में 3 से तो 5 3 15 -5 हो जाएगा। उसके आगे हम क्या करेंगे, 4x 15 घट जाएगा, इधर -5, ये प्लस था तो माइनस था तो उधर गया प्लस। आ रहा हूँ आगे देखते हैं। इसके बाद में इसको घटाएंगे तो -11x, इसको घटाएंगे तो 7। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो x का मान आ गया 7 बटा -11, आंसर हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, -7 बटा 11, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल की बात करते हैं। 104 नंबर, देखिए 104 नंबर क्या है, ये देखिए ये बोल रहा है कि ए DEFG, ठीक है, DEFG एक वर्ग है। चलिए भाई, और कोण जो है BAC 90 डिग्री है। BAC है, देखिए बी है आपका A और है आपका C, यहाँ पे 90 का कोण बना रहा है। तब बोल रहा है कि DE का स्क्वायर क्या होगा, है DE का स्क्वायर क्या होगा। देखिए दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगा। तो देखिए हमने वहीं से ही कर दिया जैसे दिया था, इसको 90 मानना दिया था। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये समकोण बन रहा है तो यहाँ 90 है तो ये क्या हो जाएगा 90, इसको अगर हम थीटा मानते तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 90 है तो अगर इसको थीटा मानते तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसके हिसाब से अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार हम लेते हैं DGB समरूप ECF। ठीक है, DGB देखिए है DGB ये वाला त्रिभुज, और इसी तरह से EFG ये वाला त्रिभुज, दोनों समरूप है। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, BD बटे FE और DG बटे EC, इसी तरह से हुआ है BD बटे FE। देखिए भाई BD बटे है FE ये वाला है ना, ये ले लिया गया, और इधर हमने लिए हैं DG बटे EC, DG बटे EC है, देखिए DG बटे है EC। ठीक है, इसी तरह से चलिए ये ले लिए हैं। अब इसको आगे बढ़ाए हैं
तो देखिए बी डी बट्टे एफ ई को हम डी ई भी लिख सकते हैं, एफ ई को एफ ई को हम बी ई भी लिख सकते, डी ई भी लिख सकते हैं। इसको हम सब बराबर है तो इसको भी लिख सकते हैं, वही हमने किया है। ठीक है, तो ये लिख दिए। और ये डी जी को हम डी भी लिख सकते हैं और इसी को हम यहीं छोड़ देंगे। डी जी को हम देखिए डी जी को हम ई सी भी चाहे डी ई भी लिख सकते हैं, वही हमने कर दिया है। अब डी से गुना होगा तो डी का स्क्वायर है बी डी इंटू ई सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी डी इंटू ई सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये वाला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी में पी क्यू आर पदों का योग ए बी सी दिया है, तो बोला कि कौन सा सही होगा। तो इसका हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे और ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन करने पर ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर आता है, याद रखिएगा आपका। ठीक है, आपका है ए बट्टा है पी, इसका है बी बट्टे है क्यू, ठीक है, और इसका है सी बट्टे है आर, याद रखना है। और इसमें क्यू माइनस आर, इसमें आर माइनस पी और इसमें पी माइनस क्यू बराबर 0 प्लस लगा के ये याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल ये देखिए, के किस मान के लिए इतना के मूल बराबर है। चलिए तो सोल्व करते हैं इसको। देखिए तो ये दिया है मूल बराबर बोला है तो डी का मान 0 होगा, और डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा बराबर 0 है तो 0। अब देखिए बी के मान कितना आएगा है के प्लस 1 माइनस में आएगा बी का मान, और ये 4, और ए के मान कितना, एक्स में क्या सटल है 1, एक्स स्क्वायर में भले तो 1 हो जाएगा, और सी के मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 भर देंगे। तो वही हमने भर दिया है बी के स्थान पे माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 और ए के मान 1 था, सी का मान 4 था। आगे बढ़े हैं, ए स्क्वायर से ही माइनस खत्म हो जाएगा तो इतना हो गया, और इसको गुना करेंगे तो 16 आएगा, ये माइनस में माइनस आएगा तो उधर गया था प्लस, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, और यहाँ पे 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 आएगा। तो एक बार हम इसको प्लस वाला साथ लेंगे तो के का मान कितना आ रहा है 3, और एक बार हम इसके साथ आपका -4 ले रहे हैं तो कितना इसका आंसर हो जा रहा है, तो माइनस ये भी उधर जाके हो जाता है -5 हो जा रहा है, एगो एगो 3 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, -5 भी 3 भी, यानी दो को ऑप्शन सही है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से ज्यादा आंसर होगा। अगला है कि ये निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो देखिए ये माइनस में अंक ये प्लस से बड़ा होता है थोड़े, ये तो गलत बोला, ये तो छोटा होता है। ये भी माइनस में अंक है, ये प्लस से बड़ा होता है, ये गलत बोला, ये तो छोटा होता है। ये देखिए प्लस में ये -1 से ये ज्यादा होता है, हाँ ये तो सही बोला है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखिए, अब इसका आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये जो माध्यिका निकालना है तो ये पूरे हम अंतराल जो भी दिया है वर्ग अंतराल आवृत्ति इसको हम लिख देंगे पहले। तो देखिए हमने वही काम किया है, ये दोनों को लिख दिया। उसके बाद में एक संचयी बराबरता निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है माध्यिका के लिए, ये 5 है ना तो 5 लिख दीजिए, और सामने सामने जोड़िए 5 6 11, 11 9 20, 20 12 32, 32 से 4 36, तो 36 तक ले आएगा। तो जो लास्ट में आता है ना उसको हम n बोलते हैं, और n/2 निकालते हैं तो 36 में 2 से भाग देंगे तो 18 हो जाएगा। अब इस 18 हम खोजेंगे संचयी बराबरता में, नहीं तो ठीक उससे ज्यादा वाला, तो देखिए 18 तो नहीं है लेकिन 20 है, उससे ज्यादा वाला, तो ये हो गया। इसके ठीक ऊपर वाले को हम लोग CF बोलते हैं, इसके सामने वाले है देख रहे हैं ना F, इसको F बोल देंगे, और इसके सामने वाले को माध्यक वर्ग बोलेंगे या इनका निम्न सीमा को L बोल देंगे। कितना कितना का अंतर है 10 10 का, तो H हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने कर दिया, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे एफ का मान कितना आ रहा था 9 और CF का 11, और इसमें इसका निम्न सीमा L हो गया, और ये H 10 हो गया, ये तो आपको पता ही होगा, ये माध्यिका का सूत्र हो जाता है, और इस सूत्र में भरना है आपको। तो 20, L का मान, n/2 का मान 18 आया था, CF का मान 11, F का मान 9 आया था, H का मान 10 आया है। सब हम क्या किया है यहाँ से देख देख कर ये सब भर दिए हैं। ठीक है, भरने के बाद सोल्व करना है आपको, तो सोल्व कैसे करेंगे, 18 में से 11 तो 7 आएगा, यहाँ पे 10, ये 9, अब यहाँ पे 7 दहिया कितना हो जाएगा 70, ये 9 से भाग देंगे तो 7.77 आएगा, ये 20 को जोड़ेंगे तो 27.77 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27.77। अगला अब 8 नंबर हो गया, अब 9 नंबर 109। 109 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि कोई 5 मीटर ऊंचाई का एक झंडा है जिसका उन्नयन कोण 60 है, तो झंडे की परछाई क्या होगी। ठीक है, देखिए तो हमने क्या किया है, ये 5 मीटर ऊंचाई का झंडा था, इसका 60 का ये न्यून कोण उन्नयन कोण बन रहा था, तो इसका आपका ये छाया की लंबाई x मान लिए हैं, इसको निकालना है।
तो आपको पता होना चाहिए लंब ये बटा आधार, ये tan में होता है तो tan 60 बराबर हो जाएगा ये लंब ऊपर और ये आधार नीचे हो जाएगा, यानी कि p/b। अब इसको आप जब tan 60 की बात करते हैं तो √3, तो 5/x तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा और इसको हर के परमेकरण करिएगा तो √3 से नीचे गुना, √3 से नीचे ऊपर गुना, तो 5√3 या नीचे √3 में √3 से तो 3, आपका आंसर कितना हो जाएगा 5√3/3 आंसर, ठीक है। तो देखिए वैसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। अगला सवाल ये देखते हैं कि 10 मीटर लंबे और चौड़े भुजा वाले वर्गाकार मैदान पर 20 मीटर ऊंचा पिरामिड का एक तंबू बना हुआ है, माने शंकु की तरह, तो आवश्यक कपड़े का मात्रा क्या होगा। तो देखिए हमने जैसे जैसे दिया था, तंबू के आधार के भुजा 10 बोला था, तंबू की ऊंचाई 12 बोला था, तो हम तिर्यक की ऊंचाई निकाल लेंगे तो 12 का स्क्वायर और यहाँ पे भुजा था उसका, तो उसके हिसाब से त्रिज्या निकालेंगे तो आधा करेंगे तो आधा करेंगे, ये 10 दिया था ना आधार, तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 10/2 यानी कि 5 आएगा, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर 144 जोड़ेंगे तो 169, इसका 13 आ जाएगा तिर्यक ऊंचाई। अब तंबू बनाने में आवश्यक कपड़े यानी 1/2 है ना, आधार का पिरामिड गुने ऊंचाई, तो आधार का परिमाप भले तो 1/2 आधार का परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा 10 था और इसका तिर्यक ऊंचाई 13 आया था, इसको 2 से काटे तो 2, 10 दूना 20, 20 में 13 से गुना करें 260 आंसर मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 260 ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए 260 तो कहीं नहीं दिया है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। तो दोस्तों हमने, तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बोला है कि 2500 रुपया 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज की दर 4% तथा 5% है ना वार्षिक हो, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये देखिए हमने कैसे बनाया है, मूलधन कितना दिया था 25,000, टाइम कितना दिया था 2 वर्ष, और वर्षों में परसेंटेज दिया था उत्तरोत्तर कितना कितना दिया था 4% और 5%। तो चलिए इसका हम मिश्रधन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टी गुने है ना, इसका पहले 4% निकालेंगे है ना, 4% बढ़ोतरी हो रही थी तो कितना हो जाएगा 104/100, ठीक है। 5% के निकालेंगे तो 105/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आराम से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम 2 शून्य से 2 शून्य पहले काट दिए, ठीक है, फिर 1 शून्य से है 1 शून्य काट दिए, ठीक है। 5 दूना 10 है ना 2 बार में, और 50 25 5 बार में, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया है, इससे हम 2 से इसको काटे हैं तो 52 आ गया। अब हम 5 गुने 52 गुने ये 105 सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें आ गया 27,300 इसका राइट आंसर, ठीक है। तो 27,300 आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दिख रहा है कि नहीं। अब देखते हैं अगला सवाल, ये देखिए अगला सवाल क्या है, बोल रहा है कि 8,925 रुपया का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, ठीक है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक का किस्त कितनी होगी, प्रत्येक किस्त कितना होगा ये पूछा गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने क्या किया है, अर्धवार्षिक किस्त का दर जो दिया था हमें 8 दिया था, अर्धवार्षिक कहेगा तो 8 के आधा कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। प्रत्येक किस्त का राशि हम 100 रुपया मान के चलते हैं, प्रश्न से कर देते हैं, ठीक है। x जो होगा वो कितना दिया था मूलधन, बोला था कि 8,925, उसका हमें 4% के हिसाब से निकालना था तो गुने 4% निकालेंगे तो 104/100 और माइनस x है ना, दूसरी किस्त निकालना है तो प्रत्येक किस्त निकालना है तो, और फिर 4% के हिसाब से 104/100 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम इन दोनों को हम इससे गुना कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा इतना, फिर गुने इतना और फिर गुने इतना, ये तीनों लिख देंगे, ओके। फिर इस x से इसमें एक बार करेंगे, माइनस है तो माइनस है ना 104/100 आई x गुना में सट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे आगे हमने क्या किया है, तो इसको हमने क्या किया है, इस इधर x था ना, इसके साथ ये माइनस इधर आएगा इस x में तो प्लस जुड़ जाएगा और इसको इधर ऐसे ही छोड़ देंगे, देखिए वही हमने किया है। उसके बाद में हमने क्या किया है कि अब इसको काट कूट पहले इसको सॉल्व किया है, देखिए यहाँ पे 100 में x से गुना करेंगे तो 100x और 104 जोड़ देंगे तो 204x/100
100 हो जाएगा भिन्न के जोड़ करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है कि इसको हम ऐसे ही लिख दिए हैं नीचे, और इसको हम सॉल्व किए हैं, काट कूट किए हैं। देखिए कैसे काटे हैं, दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम 100 से 100 काट दिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने कैसे काटा है भाई, तो उसके बाद इसका हाफ किया है कितना, 102। ठीक है, इसका हाफ हमने क्या किया है, इस 102 का, भले 104 सॉरी 204 का आधा किया है 102। ठीक है, फिर उसके बाद में हम किसको हाफ किए थे, इसको हाफ किए थे तो 52 आ गया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि फिर हमने इसको कितना से काटा था, तो 102 आया है। तो फिर हमने कैसे काटा है इसको, देखिए इसका आधा किया है, फिर इसका आधा किसका किया है, इसका आधा किया, तो देखिए 52 आ गया, और फिर इसका आधा किया तो 51 आ गया है। ठीक है, उसके बाद सॉरी, तो इसमें हमने उसके बाद में क्या किया है, फिर 5 से काटे हैं थे, फिर कितना से काटे हैं, भले 17 से काटे हैं, तो 17 3 51 3 बार में हो जाएगा, और इसको 17 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 525। फिर इसको 3 से काट दिए हैं इस 525 को, तो कितना है 175 आ गया है, तो 175 लिख दिए हैं, फिर 52, फिर 52 है ना, और नीचे कितना था 100, तो नीचे 100। फिर इसको हम काटे हैं, देखिए कैसे काटे हैं, तो 25 चौका 100 4 बार में, फिर 25 सत्ते 175, फिर 4 से काटे हैं 13 चौका 52, तो बच गया 7 गुने 52 गुने 13। अब इसको हम गुना कर दिए तो आ गया 3732, यानी 4732 रुपया एक्स का मान, यानी प्रत्येक किस्त होगा। तो प्रत्येक किस्त कितना होगा भाई, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, 4732 रुपया। अगला सवाल है, ये देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 10% छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीदा, इसके अलावा प्रत्येक 20 किलो चावल खरीद पर उसे 1 किलो का चावल मुफ्त में दिया जा रहा है ना। यदि चावल को बाजार मूल्य पर बेच दिया जाए, है ना, देता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, देखिए बताते हैं आपको। तो देखिए इसमें क्या हमने मान लिया है कि 1 किलो चावल का मूल्य 1 रुपया माना, तो 80 किलो चावल का अंकित मूल्य, भले यहाँ पे अंकित मूल्य लिखा हुआ है, तो 80 केजी चावल का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 80 रुपया हो जाएगा। 1 केजी का अंकित मूल्य जब 1 रुपया है तो 80 किलो का कितना होगा, 80 रुपया हो जाएगा। अब 10% जब छूट दिया जा रहा है ना, तो 80 केजी में 10% का छूट दीजिएगा, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 गुने 10 का छूट, यानी कि 100 में से 10 को कम हो जाएगा, यानी 90/100, काट कूट करेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 1 शून्य से 1 शून्य, और 8 9 72, यानी 72 रुपया हो जाएगा इसका सीपी क्रय मूल्य। ठीक है, और इसका एसपी निकालेंगे, है ना, तो एसपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 4 गुने 1, यानी कि हो जाएगा 84। ठीक है, 80 प्लस आपका, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एसपी निकाला। एसपी मतलब समझ ही रहे हैं, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। अब इसका हम क्या निकाले हैं, विक्रय मूल्य, है ना, तो 80 प्लस 4, है ना, और गुने 1 अब निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 रुपया इसका एसपी आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 किलो उसको मुफ्त में मिलता था ना, तो ये हो गया इसका 84। चूंकि 20 चौका 80 होता है ना, तो इस तरह से 80 प्लस 4, है ना, 80 पर 4 4 हो ना, 4 को मुफ्त मिल जाएगा। 80 किलो खरीद रहा था तो 4 किलो इसको मुफ्त मिलेगा कि नहीं, 20 किलो पर 1 किलो क्या मिल रहा था, उसको मुफ्त में मिल रहा था, तो 80 किलो खरीदा है तो 4 किलो बढ़ जाएगा, यानी इसको कितना ये बेचेगा, तो इसको एसपी कितना हो जाएगा भाई, तो इसका हो जाएगा एसपी 84 किलो का एसपी निकलेगा। ठीक है कि नहीं। अब हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो हमें ये 12/72 कैसे लाया, तो 72 तो हमारा ये सीपी था क्रय मूल्य, और ये 12 कहाँ से आ गया, तो इसमें से आप इसका अंतर कर लीजिए ना, इसमें से ये 84 में से 72 घटाइएगा, यानी एसपी में से सीपी घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो आपका इसका अंतर, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 12, तो ये आपका 12 ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, और इसका सीपी यानी क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा, और गुना 100 मारेंगे और काट कूट करेंगे इसको, है ना। तो 100/6 हो जाएगा, फिर काटेंगे तो 50/3, यानी 50/3। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो 16.2/3% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16.2/3%। ठीक है,
अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए 114 नंबर बोला है कि राजू ने 150 रुपये प्रति कमीज की दर से 250 कमीजें खरीदी। उसने कमीजों को पैकिंग है ना, जो पैकिंग कराते हैं, उस पर 5,000 रुपया व्यय किया। उसने प्रत्येक कमीज का मूल्य 255 रुपये अंकित किया और कितने विक्रय मूल्य के समय में प्रत्येक कमीज पर 20% का बट्टा दिया। यदि उसने सभी कमीज बेच दिया तो उसके द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। तो देखिए इसको 250 कमीजों का वास्तविक इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो 250 के हिसाब से 250 को कमीज खरीद रहा था, कैसे खरीद रहा था, 150 रुपये। तो दोनों गुना कर देंगे और ऊपर से उसको पैकिंग कराने में 5,000 रुपया लग रहा था, तो इसको जोड़ देंगे तो टोटल हमारा क्या निकल जाएगा, वास्तविक कमीजों का सीपी निकल जाएगा। तो इसको गुना करने पर आपको आ जाएगा 37,500। ये 5,000 ऊपर से क्या लगा है पैकिंग कराने में, टोटल कितना 42,500 हो गया टोटल इसका सीपी यानी क्रय मूल्य। अब क्या है, एक कमीज का सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो आपको देख ही रहे हैं कि 250 के हिसाब से कितना खरीदा था, 125 रुपए के हिसाब से, 150 रुपए के हिसाब से 250 को कमीज खरीदा था। तो 250 से अगर हम इसमें भाग दे देंगे तो हमें एक कमीज का पता चल जाएगा। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर नहीं, आपका एक कमीज का सीपी आपको पता चल गया कि 270 रुपया हो गया। अब इसके बाद प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य देख लेते हैं। तो आपका जो वो इशारा मतलब कि खरीदा था, फिर पैकिंग कराया, फिर उस पर अंकित जो मूल्य किया था कितना रुपए के हिसाब से, एक शॉर्ट पर 255 के हिसाब से बेचने वाला था, यानी अंकित मूल्य कर दिया था। ठीक है, इतना किया था और 20% का उसको छूट देना था। तो कितना हो जाएगा, 80/100 कर लेंगे इसको गुना, इसको काट कूट करेंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया और 5 दूना 10 और फिर से 51 बार में, और फिर 2 से काटे हैं इस 8 को तो 4 हो गया। तो ये फिर 51 में 4 से गुना कर देंगे तो 204 इसका प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब लाभ निकालना है तो हमें 204 इसका विक्रय मूल्य और 170 क्या था क्रय मूल्य, इसको घटाएंगे तो 34 आ गया। तो 34 ऊपर और इसका क्रय मूल्य कितना आया था 170। अब इसको हम 100 से गुना मार देंगे तो हमें लाभ परसेंट निकल जाएगा। तो सोना से सोना एक कट गया और 17 दूना 34 दो बार में, और यहाँ 10 दूना क्या हो जाएगा 20% इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला सवाल देखिए, ये देखिए अब आ गया कि एक वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABCD बना हुआ है। ABBCCD की लंबाई तो दे दिया है भाई, और DA का लंबाई आपसे पूछा गया है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो देखिए हमने क्या किया है, एक चतुर्भुज बनाया है ABCD है ना, और इसमें क्या है एक वृत्त बना दिया है ना, वृत्त जो बोला था। उसके बाद हमें ये सब भुजा जो जो दिया था वो लिख देंगे। तो हम क्या जानते हैं कि जब भी किसी चतुर्भुज के आंतरिक जब कोई वृत्त बन जाता है तो उसमें के होता क्या है दोस्तों, आप लोग प्रूफ करके ये पहले से आपको पता होगा कि AB जो होता है देख रहे हैं AB भुजा किसके, ये CD भुजा के मतलब जो सम्मुख भुजाएं होता है ना उसका योग बराबर होता है, और AD जो है किसके बराबर हो जाएगा BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा है और जो जो दिया था हम भर देंगे। AB का मान 7 दिया था, CD के मान 9.2 दिया था और BC का मान 8.5 दिया था, AD हमें दिया, DA हमें निकालना था। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे भाई, तो 7 और 9 16, 16.2 हो गया और ये 8.5 हो गया, ये 8.5 जाके ये 16.2 में से घट जाएगा तो हमें AD पता चल जाएगा। तो देखिए AD बराबर क्या लिखा हूँ, इसमें से इसको लेकर घटा दिया हूँ, तो घटाने के बाद कितना आ गया 7.7 cm इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.7 cm, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगला सवाल की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो अगला सवाल क्या है इसको देखते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए 116 नंबर, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि यदि A² B² C² का मान AB BC CA दिया है तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए हमने क्या किया है, AB² BC² CA² जब AB प्लस BC प्लस CA अगर देता है बराबर तो ABC का मान क्या होता है सेम हो जाता है। ABC का मान कोई भी चीज होगा लेकिन बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया है ABC का मान हमने 1 मान लिया है।
और हमें जो निकालना था उस पे भर देंगे ए बी सी का मान। तो ए प्लस सी बटा बी निकालना था, तो ए का भी मान के भर देंगे, सी का भी मान के ही भर देंगे, चूंकि ए बी सी सब बराबर लिए हैं, और बी का भी मान के भर देंगे। तो ऊपर आ गया 2 गो के और नीचे के भाग देंगे, तो के से कट के कितना बचेगा 2। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया 2। अब अगला सवाल देखिए ये वाला, ये देखिए बीपीएससी का अगर आप टीआरई 0.2 अगर एग्जाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। और इस सेट में जो था ये कितना बार ये क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये पूछा गया है। आप उसका पेपर दिए होंगे तो आप देख लीजिए जाकर, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको दिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया है, इसको जैसे दिया है वैसे लिख दिया। इसको योग निकलना था तो रूट 2 आएंगे, 8 को तोड़ेंगे तो 4 दूना 8, 4 के वर्गमूल 2 निकल जाएगा और 2 आएंगे, छोड़ दीजिए। 18 को तोड़ेंगे तो 9 दूना 18, तो 9 का तो 3 हो जाएगा, 2 भीतर छोड़ दीजिए। 32 का 16 दूना 32, तो 16 का वर्गमूल 4 और 2 ऐसे ही छूट जाएगा, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। और हम करेंगे क्या, इसमें सब में रूट 2 कॉमन मिल रहा है, तो रूट 2 बाहर ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 3, ऐसे यहाँ पे 4, ऐसे डॉट बढ़ते चला जाएगा। और आप यहाँ से दिमाग लगा लीजिए, है रूट 2 कहेंगे छोड़ दीजिए, और 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे एन तक ले अगर बढ़ते चला जाता है तो हम इसका प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए सूत्र जानते हैं क्या, एन इंटू एन प्लस 1/2। इसको सूत्र रख दिए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस रूट 2 से इस 2 को काटेंगे तो रूट 2 बार में कट जाएगा, यानी हमारा क्या हो गया, एन इंटू एन प्लस 1 बटा रूट 2। इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी सी दिख रहा है, यही इसका आंसर हो गया। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि एक आयताकार पानी का टंकी की लंबाई आपका 2.1 मीटर है, 1 दशमलव चौड़ाई जो है 5 मीटर है। यदि इसमें पानी कितना बोल रहा है कि 630 लीटर पानी उसमें रख दिया जा रहा है, तो पानी के तल की ऊंचाई कितना होगा, है ना, कितना उठ जाएगा, ये बोल रहा है। यानी इसका लंबाई दिया, चौड़ाई दिया, ऊंचाई नहीं दिया है, यानी एच छोड़ देंगे और इसको बराबर के उसके बराबर करेंगे, यानी आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आयताकार टंकी में जो पानी है कितना दिया था, उसका आयतन मान के चलो। पानी कितना दिया है, पानी मतलब किसी चीज में अगर पानी आप रख देते हैं तो उसका यानी आयतन होता है वो। ठीक है, तो आयतन दिया था हमें 630 लीटर, और आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। ठीक है, और इतना लिख दिए। अब एल का मान हमें पता था, बी का भी मान पता था, एच हमें नहीं पता था, ऊंचाई, है ना, तो एच छोड़ देंगे। और इसको हम लीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि ये सब मीटर में दिया था, तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे तो बदल जाएगा लीटर से मीटर में। ठीक है, और उसके बाद में हमने इस एच का मान निकालना है, तो भाई जो दोनों इधर सटल है इधर आके बटा में चला जाएगा। ठीक है, तो वही हमने कर दिया है कि 630 और ये दोनों बटा में आ गया है। ठीक है, और नीचे कितना था, 1000 था। अब इसको हम काट छाट करेंगे, कैसे काट छाट किए हैं देखिए, ये दशमलव से दशमलव काट दिए हैं, काटे हैं। ठीक है, काट दिए हैं दशमलव से दशमलव, कैसे, ऊपर 100 10 10 से गुना करके, है ना। जब एक अंक के बाद दशमलव होता है तो 10 से कर देंगे, तो एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 से कर देंगे। अब काटेंगे कैसे, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य गया। ठीक है, अब इस 21 से इस 21 तिया 63 होता है, तो 3 एगो सोना बच गया, 30 हो गया, और फिर 15 दूना 30, 2 बार में गया। और ऊपर क्या बचा है 2, और नीचे क्या बच गया है एगो सोना, यानी 10, यानी 2/10 का मतलब कितना होता है, 0.2 मीटर। ठीक है, तो देख लीजिए 0.2 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। इसका पानी तल का कितना उठेगा यानी ऊंचाई उसका पता चल गया। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के ऊंचाई और आधार के त्रिज्या में प्रत्येक में कितना भाई 100% की वृद्धि की जाती है, तो शंकु का आयतन में कितना वृद्धि हो जाएगा। इसमें आयतन शंकु की बात बोल रहा है, उसमें कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा ये निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको शंकु का आयतन है ना 1/3 पाई r² h, है ना, 3 बार इसका करना पड़ेगा तो होगा। एक बार हम 100 का कर लेते हैं, तो 100 प्लस 100, है ना, प्लस 100 गुने 100 और बटा 100, इसको करेंगे तो 100 से 100 कट के इतना आ जाएगा 100 100 100, कितना हो जाएगा 300 आ जाएगा। 300% एक आ गया। अब इस 300% का फिर एक बार 100 से कर लेंगे तो हमें 3 बार में पता चल जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार 300 प्लस फिर कितना 100, फिर क्या हो जाएगा 300
गुने 100 और बटा 100। अब काटेंगे तो 100 से 100 गया तो 300, 100, 400, 400, 300, 700, तो यानी हो जाएगा इसका 700% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक से आराम से बना सकते हैं, है ना जी। तो अगला सवाल, ये आपको ये सूत्र बताया गया होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100। इस ट्रिक पर हमने बना दिया, परसेंट वृद्धि होता है तो, है ना, एक्स वाई के हिसाब से। चलिए अगला सवाल है कि एक नहर के अनुप्रस्थ काट का एक समद्विबाहु समलंब के रूप में है, जो तल पर 2 मीटर चौड़ा, शीर्ष पर 3 मीटर चौड़ा और नहर की गहराई कितना है 1 मीटर। तो बोल रहा है कि 100 मीटर लंबी है, तो नहर की अधिकतम क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं इसको। तो देख लीजिए हमने क्या किया है, एक नहर बना लिया है। ठीक है, और उसमें हमें इसमें कितना दिया था, इसका 1 मीटर दिया था। इसका कौन सी दिया था, 1 मीटर, 1 मीटर इसकी दिया था नहर की गहराई। ठीक है, और बोला था उसमें कि शीर्ष से ऊपर वाला जो चौड़ाई था कितना 3 मीटर और निचली शीर्ष का 2 मीटर इसकी चौड़ाई था। ठीक है, जैसे बोला था वैसे हमने लिख दिया। अब एक थोड़ा सा समलंब चतुर्भुज बन रहा है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग है गुणे ऊंचाई। तो समानांतर भुजा देख ही रहे हैं कितना है भाई, 2, 3 है, 2 है और इसका ऊंचाई 1 है, भर दीजिए। तो वही हमने भर दिया है। तो 3 + 2 5 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा, 5 में फिर 1 से गुणेंगे तो 5 ही रहेगा, 5 बटा नीचे 2 है तो 2, 5/2 आ जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ से नहर का कुल आयतन निकालना हो तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि कहने का मतलब, यानी कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आया है ना, यानी समलंब चतुर्भुज, सॉरी यहाँ पे समलंब लिखना चाहिए था, जो समलंब चतुर्भुज आया था, है ना, उसका क्षेत्रफल अगुणे लंबाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हमें आया था कितना आया था 5/2 और इसका लंबाई कितना दिया था 100 मीटर दिया था इसका लंबाई। ठीक है, तो लंबाई में हम गुना कर लेंगे, यानी 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा और 50 में 5 से गुना मारेंगे तो आ जाएगा 250 मीटर क्यूब आंसर। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो गया आपका 250 मीटर घन मीटर। ठीक है, अगला सवाल है ये वाला, देखिए बोल रहा है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखाएं इतना और रेखाएं इतना लंबवत है। तो लंबवत होने का शर्त के हिसाब से बना देंगे, आप 11th में पढ़े होंगे, m1 इंटू m2 बराबर -1, ये आपका लंबवत होने का शर्त होता है। ठीक है, और m1 का मान कैसे निकलता है, तो यहाँ से आप m1 के मान निकाल सकते हैं। इसका सूत्र होता है -b/a। ठीक है, ये आपको ढाल निकालने का सूत्र हो गया। तब ए के मतलब जो x में सटल है, तो x में क्या सटल है 5 और ये माइनस लगल है, तो -5 बटा, और बी के मतलब जो y में सटल है 3 गुना m2 कितना है, तो देखिए m2 मतलब दूसरा का ढाल। अब ये दूसरे समीकरण का ढाल निकालेंगे तो क्या होता है -a, यानी 3 ऊपर चल जाएगा माइनस में। ठीक है, और बटा बी के जगह पे क्या है -k है, तो -k नीचे हो जाएगा और बराबर माइनस कितना है, बराबर में आपका देखिए, तो हम बराबर में कितना था -1 था, तो हमने पहला कितना आया था -5/3 और गुने -3/-k आया था और बराबर में -1 आया था। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस से इस माइनस को प्लस और ये 3 से 3 काट दिया। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे बटा 1 लगा के, तो ये देखिए के में इधर 1 से तो के हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका ही 5 में आप कितना से 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी के का मान आएगा 5। ठीक है, के का मान आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए ये वाला, बोल रहा है कि 2 डाइस एकल फेंक में जिसका योग बोला है कि 10 आने की प्रायिकता निकालिए। ठीक है, तो अगर आप 2 डाइस की बात कर ले रहे हैं, ठीक है, 2 डाइस यानी कि पासा, तो 2 गो पासा फेंकेंगे तो कितना आएगा, इसका कुल समाना 36 आएगा। ठीक है, तो 36 तो नीचे रहेगा। चलिए, और उसका घटना निकालना है कि पासा फेंकने में उसका योग, 2 पासाओं का जो फलक पर जो आएगा उसका संख्या है, उसका योग 10 होना चाहिए। तो 1 और 6 तो 10 नहीं होगा, तो ये नहीं लेना है। 2 6 लेकर देखिए 8 हो रहा है, दोनों को जोड़ने पर नहीं होगा। अब आगे देखिए 3 6 देख के 9 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। चलिए, तो हमको 10 वाला लेना है, तो 4 से शुरू कीजिए, 4 और 6 10 हो जाएगा। ठीक है, और 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, और 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, और 7 तो होता नहीं है, तो यानी कि आपका देख लिए कितना घटना आ रहा है, 1 2 3, 3 को घटना आ रहा है। तो घटना आपको ऊपर लिखना है और कुल संभावना नीचे 36 आया था ना, तो कुल संभावना नीचे, इसका टोटल का क्या निकल जाएगा, प्रायिकता निकल जाएगा। आराम से निकाल लीजिए, काटिए, 12 3 36, यानी 1/12 इसका
आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर है। आगे देखिए 122 हो गया 123। ये देखिए 123 में क्या करना है, ये देखिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा है। 4 संख्याएं इस तरह से दिया है और इनको आपको आरोही क्रम में सजाना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, ये पहले वाले का हम स्क्वायर करके निकालेंगे मान। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट खत्म का 2ab, तो 2 और ए की जगह रूट 3 और बी की जगह 5, तो इस 3 पचे 15 अंदर अंदर गुना हो जाएगा, तो 2 रूट 15 हो जाएगा। तो ये 3 और 5 8, 8 प्लस कितना हो जाएगा 2 रूट 15, पहल का बना दिया। दूसरा इसी तरह से, तो ए स्क्वायर यानी 2, बी स्क्वायर यानी 6 और प्लस 2ab होता है ना, तो 2 और ए की जगह 2 है और बी की जगह 6 है, तो 6 गुना 12 रूट में हो जाएगा, यानी कि 6 2 8 और प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा 12। दूसरा हो गया। अब तीसरा का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 8 हो जाएगा, और चौथा का हम स्क्वायर करेंगे इसी तरह से, तो ए स्क्वायर मतलब 11 और बी स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चूंकि सूत्र माइनस दिया है ये तो माइनस लगता है सूत्र, तो माइनस 2, ए की जगह 11 तिहाई, बी की जगह 3 है तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा, यानी कि 14 और यहाँ 2 रूट 33 आ रहा है। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए भाई 14 यहीं छोड़ दिए, 2 यहीं छोड़ दिए, और इसको हम 33 को निकालेंगे तो 5.74 आएगा, और इसको हम गुना गुना करेंगे तो 11 दशमलव कितना आएगा 48 आएगा, और 14 में से घटाएंगे तो 2.52 आ जाएगा। अब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, तो देख लीजिए हमें एक तो पता चल गया कितना है 2.52, और इसके पहले वाला हमें पता चल गया था 8 है, और इसके पहले वाला में कितना है, ये 8 प्लस 2 रूट 15 है, और इसमें 8 प्लस 2 रूट 12 है, तो जाहिर सी बात है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है इसका। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको थोड़ा आरोही क्रम में सजा के देखिए, तो पहले कौन होगा, ये 2.52 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 होगा एकरा से बड़ा, फिर ये 8 से एकरा से बड़ा कौन हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 12, फिर ये इससे सबसे बड़ा हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15। ठीक है, अब इसका जो मान आया था ये किसका था, इसका मान था, और ये 8 किसका था रूट 8 का था, और ये किसका था 2 प्लस रूट 6 का था, है ना रूट, और ये किसका मान था, ये रूट 3 प्लस रूट 5 का था, जो कि ऑप्शन में डी में नंबर में दिया है। तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन में कौनों में नहीं दिया है ना, डी हम बोल रहे थे मिस्टेक से, इसमें कोई भी ऑप्शन में वो नहीं दिया है ना। पहले सबसे पहले कौन आता था, ये आ रहा था, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि एक मॉडल सारणी का माध्य मादिका दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका माध्य हो गया, ये आपका मादिका है, तो आपसे बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक कैसे निकालते हैं देखिए। तो देखिए हमने क्या किया है, बहुलक का सूत्र होता है 3 गुने मादिका माइनस 2 गुने माध्य, तो 3 लिख दिया, ये मादिका हमें दिया था 43.4, ये 2 लिख दिया, और माध्य दिया था हमें 43, गुना गुना करिए, तो गुना करिएगा तो आपको पता है कि इस दोनों को गुना करने पर 130.2 आ रहा है, और इसको गुना करने पर 86 आ रहा है, और इसको घटाने पर हमें आ जाएगा 44.2 इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए इसका कौन सा आंसर है 44.2, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि एक चतुर्भुज का विकर्ण आपका 50 मीटर दिया है, और बाकी दोनों शीर्षों का लंबाइया दिया है 29 और कितना 21 दिया हुआ है, तो आपका इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी तरीका से आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण और गुने शीर्षलंब का योग हो जाएगा, तो 1/2 और 50 इसका विकर्ण था, और दोनों शीर्षलंब को जोड़ देंगे तो 29 और 21 50 हो जाएगा, है ना, और इसको काटेंगे 50 को तो 25 हो जाएगा, और 50 में 25 में गुना करेंगे तो 1250 मीटर इसका स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो 1250 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, ये वाला बोल रहा है कि इतना जो है आपका इसका गुणनखंड निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। देखिए हमने कैसे निकाला है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया पहले सवाल को। अब हमने क्या किया, ई एक्स को हमने एक्स स्क्वायर रहेंगे छोड़ दिया है। ठीक है, प्लस एक्स है तो प्लस एक्स, हम इसमें हम 1 से तो गुना छिपा, 1 तो गुना में एक्स में छिपा रहता है, तो 1 के स्थान पे हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम एक बार क्या किए हैं, इसको पहले लिख दिए हैं प्लस में, और इसको माइनस में लिख दिए हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो एक्स में तो 1 गुना में रहता है, देखिए कैसे, हाँ देखिए ये माइनस से गुना होगा तो प्लस माइनस 1 कट जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा,
तो मतलब इसमें हमें ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और एक सूत्र में आ जाएगा, इसलिए हमने लिखा। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको हमने जैसे था वैसे छाप दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको यहीं छोड़ दिया है। एक्स से पहले इसमें गुना किया तो इतना आ गया, फिर इस एक्स से इसमें गुना किया माइनस हो जाएगा, तो इतना गुने है एक्स सट जाएगा और इसको हमने यहीं छोड़ दिया है। आगे बढ़ाया तो हमने क्या किया है, देखिए इसके बाद हमने क्या किया है, तो इसको हम कैसे लिखे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे लिखे हैं। तो हमने क्या किया है, इसको कॉमन लिया है। कॉमन कैसे, क्या कॉमन लिया है देखिए, तो हमने इसमें हम एक्स कॉमन किए हैं, ठीक है, एक्स कॉमन किए तो देखिए एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर था तो एक्स हो गया, एक्स बाहर चला गया है तो कितना आ गया a+2, है ना। और ये दोनों में भी हम कॉमन लिए हैं माइनस, ठीक है, और ये दोनों में हमको ये a+1 कॉमन था तो बाहर ले लिए, तो यहाँ पे एक्स बचेगा, ये माइनस बाहर चला गया है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये तो बाहर चला गया है तो ये बच जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से हमने उसके बाद में क्या किया है, फिर से एक बार कॉमन, ठीक है, तो फिर से एक बार कॉमन, ये वाला और ये वाला दोनों में सेम था तो बाहर ले लिए, तो बच गया एक्स और माइनस, ठीक है, और बच गया ये वाला, ठीक है, a+1। यानी हमारा ये रहा आपका आंसर गुणनखंड का, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि किसका मान सबसे कम है, तो सबसे कम, आप इसको सारणी मान अगर याद होगा तो तुरंत ही बना देंगे। cos 90 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है, तो देखिए सबसे कम कौन है, ऑप्शन नंबर ए 0 है, ये तो दोनों 1 था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया सबसे कम। अगला सवाल है ये वाला, देखिए बोल रहा है कि sin 42 cos 42 sin 48, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि आप 11th में पढ़े होंगे, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये काथी का फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, तो ए की जगह कितना है 42 और बी की जगह कितना है आपका 48, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी सेट कर दिए, तो साइन ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, साइन 90 के मान 1 होता है, तो आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये सूत्र में था, बहुत आसानी सूत्र लगाए आंसर आ गया। अब इसमें बहुलक वर्ग पूछ रहा था, बहुलक वर्ग किसको बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा बारंबारता आता है उसी का। तो देखिए सबसे बारंबारता अधिक कौन है, ये 5 है, ये सब तो छोटा छोटा है, सबसे ज्यादा 5 है, तो इसी का जो आपका वर्ग अंतराल वही उसका बहुलक वर्ग होगा, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 10 से 15, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है ये वाला, देखिए तो ये वाला सवाल क्या है, बोला गया है कि एन ए का मान 20 है, एन बी का मान 27 है और एन ए इंटरसेक्शन बी का मान आपका 5 है, 5 मतलब 0 है, तो बोल रहा है कि एन ए यूनियन बी का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए इसको बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन ए का मान दिया था आपका 20 और एन बी का मान दिया था 27 और इसका मान 5 दिया था, 5 मतलब खाली यानी 0, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 47 आएगा, 47 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 47, तो इसका मान हो जाएगा 47, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 47, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आंसर, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, बोला कि एक प्रिज्म का आयतन दिया है 1920√3 घन सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका आधार का भुजा आपको पता है, जैसे आधार कैसा होता है समबाहु त्रिभुज है, तो इसका भुजा दे दिया है 16 और इसकी प्रिज्म की ऊंचाई पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल पहले निकाला था, तो भाई देखिए प्रिज्म कैसा था, प्रिज्म था, अब प्रिज्म का जो आधार था आपका समबाहु त्रिभुज था, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो भुजा 16 दिया था, तो हमने इसको आगे बढ़ाया, तो देखिए क्या किए हैं, 16 को हम 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 4 से काटेंगे 16 को, तो 4 तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, या √3 ऐसे ही छोड़ दिए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 64√3 आ गया इसका प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल। अब हमें प्रिज्म का आयतन जो दिया था उसको हमने लिख दिया है, ठीक है, और इसके बाद में जो आयतन दिया था वैसे लिखा गया है, और प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है ना। अब इसके बाद में ये √3 से √3 काटा, इसको 64 से काट दिया, इसको 30 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका ऊंचाई आ जाएगा 30 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेमी स्क्वायर, इसका ऊंचाई ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए ये वाला बोल रहा है कि एक बस जो है 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी चाल इसकी चाल क्या किया जाए 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो दूरी को तय करने के लिए
बस द्वारा कितना समय लगेगा ये निकालना है। देखिए बताते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे बस की चाल हम दूरी बटा समय लिख सकते हैं। तो दूरी कितना था 5 और समय कितना था 20 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, देखिए 5 ऊपर तो था तो हमने लिख दिया, इसको हमने उलट दिया है। तो उलट के कैसे गुना में लिखेंगे, 60 बटा 20, 20 तिया 60, 3 बार में, और 3 पचे 15, इसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आ जाएगा चाल। ठीक है, अब अगला है नई चाल जो निकालना है, 3 को कम करना था। तो 3 को कम कर दिए तो कितना हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा, नया चाल। अब बोल रहा था कि समय निकालिए भाई, तो 12 किलोमीटर दिया था इसका क्या, नया चाल आ गया था, और दूरी तो वही था, तो दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना 5 और चाल कितना आया है 12, और इसको मिनट दिया था, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग गुना करेंगे। तो 12 पचे 60, 5 बार में 50 25, ये 25 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 मिनट इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल ये देखिए, ये बोल रहा है कि एक आदमी या 6 गो लड़का है ना, उसको 20 दिन किसी काम को करने में पूरा कर रहा है, 20 दिन लग रहा है। बोल रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़के उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। बहुत आसान है, देखिए बताते हैं। तो देख लीजिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे 3 गो आदमी था, आदमी को एम लिख दिए है ना, 20 दिन लग रहा था। तो एक आदमी कितना दिन में काम करेगा, एक मैन, तो इस 3 से गुना हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा। इसी तरह से 6 गो लड़का जो था बॉय, कितना 20 दिन में कर रहा था उसी काम को, है ना। तो एक दिन में कितना हो जाएगा, एक लड़का कितना दिन में करेगा, एक लड़का, तो ये 20 तीन 20 छक 120, 120 दिन लग जाएगा उसको। ठीक है, एक लड़का को। अब इसका हम आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए हमने क्या किया, 60 का और 120 का हम एलसीएम लिए तो 120 आया। तो 60 को कितना बार में काटेंगे कि 60 से कितना भाग देंगे, 120 को कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो इसका क्षमता आ गया 2। 120 से 120 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, इसका क्षमता आ गया 1। और हमें टोटल वर्क पता चल गया कितना, 120 काम है। तो 120 काम को करना है, और 6 गो आदमी को और 8 गो आदमी को 6 गो आदमी को और 8 गो लड़का को करने में कितना टाइम लग रहा था, ये पूछ रहा था। तो एक आदमी का क्षमता 2 है और एक लड़का का क्षमता 1 है। ठीक है, तो हमें तो 6 आदमी का निकालना था। तो 6 एक आदमी की क्षमता 2 था, तो 6 आदमी का कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 क्षमता हो जाएगा। और 8 गो लड़का था, उसका निकालना था 8 गो लड़का का, तो एक लड़का का क्षमता कितना निकाले थे, 1, तो 8 गुने 1 8 हो जाएगा, और ये टोटल वर्क था 120। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 20 को 20 से 120 में भाग देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी इसका टाइमिंग लग जाएगा दोस्तों 6 दिन लगेगा टाइम। ठीक है, तो 6 दिन इसका टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल की बात करते हैं। देखिए ये वाला, ये बोल रहा है कि किसी कोण के अंतः और बाह्य समद्विभाजक मिलकर जो कोण बनाएगा वो कितना होगा, तो ये समकोण होगा, लेकिन कैसे होगा देखिए। तो चलिए इसको हमने, इसके लिए हमने एक रेखा खींचा है ना। इस रेखा का नाम रख दिया है ना DBC, है ना, इस रेखा का नाम रख दिया है। और बी बिंदु से हमने क्या किया है, यहाँ से AB एक खींचा है ना। और इसके बाह्य और आंतरिक दो को हमने समद्विभाजक रेखा खींच दिया है ना। और यहाँ पे देखिए हमने कोण जो है 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा B जो है ABC का अंत समद्विभाजक है, B है ना, ये देख रहे हैं B है, BE जो है आपका अंत समद्विभाजक है, और BF जो है ABC का बाह्य समद्विभाजक है। ठीक है, और कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। और एक रेखा पर कुल बने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, आपको पता होगा। तो सब कोण जोड़ेंगे हम, तो 1 2 3 4 सभी कोणों का योग कितना हो गया, 180। और यहाँ पे देखिए ऊपर हमने बोला था ना कि कोण 1 बराबर कोण 2, तो हम क्या किए हैं कि कोण 1 को और कोण 2 की जगह कोण 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को कोण 1 हो जाएगा। कोण 3 के जगह छोड़ देंगे, कोण 4 को हम 3 रख देंगे तो 2 को कोण हो जाएगा, है ना। कैसे भाई, यहाँ पे देखिए बताया गया है ना, कोण 1 की जगह 2 रख सकते हैं, 3 की जगह 4 रख सकते हैं, 4 की जगह 3 रख सकते हैं, इस तरह से। तो 2 आप कॉमन ले लेंगे, है ना, चाहे 2 से सब में भाग दे दीजिए तो कट जाएगा, 2 कट जाएगा, इसका आधा 90 हो जाएगा। यानी कोण 1 और कोण 3 कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जा रहा है। यानी सीधा सीधा हमको पता चल गया कि आंतरिक और बाह्य कोण का जो समद्विभाजक होगा ये 90 का
कोण बनाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, बोला कि एक सेना शिविर में आपका 425 पुरुषों के लिए 30 दिनों की खाद्य सामग्री थी। हालांकि शिविर में 375 पुरुषों ने ही भाग लिया और खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है दोस्तों, हमने क्या किया है कि एक दिन मान के चलते हैं कि एक दिन में खाद्य सामग्री समाप्त हो जाता है। अब इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें दिया कितना था, आप देख लीजिए इसमें क्या दिया था। तो इसमें आपका दिया था दोस्तों कि आपका क्या दिया था कि 425 पुरुष थे। तो 425 और कितना दिन काम कर रहा था, कितना दिन खाद्य सामग्री के लिए लिया था, 30 दिनों। 425 कितना दिनों के लिए, 300। और 375 पुरुषों के लिए कितना दिन लगेंगे, तो ये हमने निकाला, मान लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल ऊपर चला जाएगा और ये 375 नीचे आएगा। अब इसको आप काट छाट करिए, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पहले 5 से काटा है इसको भी तो 75 आया है, फिर इसको 5 से काटा है तो 85 आया है, फिर 5 से काटे हैं थी 15 से काटे हैं तो 15 5 75, फिर 15 से काटे हैं 17 5 85, 5 से काटे हैं। ठीक है, 17, तो ये हो गया आपका। फिर 5 से काटे हैं तो 15, यहाँ पे 15 लिखना चाहिए था, मिस्टेक हो गया। 5 से काटे हैं ना, देखिए 5 से काटे हैं इसको। पहले हमने इसको कितना से काटा है, इसको 5 से काटा है तो 75 आया। फिर हम इसको 5 से काटे तो 85 आया। फिर 5 से काटेंगे तो 15 5 75 और 17 5 85, फिर 15 दूना 30, 2 यानी 17 गुने 2, 17 दूना 34 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना दिन चलेगा भाई, 34 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल है, ये देखिए बोल रहा है कि एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि ऊपरी सिरा जमीन को पाद बिंदु से 6 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करता है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालिए। ये तो बहुत आसान है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए एक मान लीजिए भाई पेड़ है, हो गया पेड़, और यहाँ से कितना भाई 8 मीटर ऊंचाई से टूट रहा है। यहाँ से मान लीजिए इतना 8 मीटर ऊंचाई से ये टूट कर एक जमीन को छू रहा है, मान लीजिए यहाँ तक ले छू रहा है, और बोल रहा है कि इसको ऊपरी सिरा से जमीन के पाद बिंदु से 6 मीटर की, मतलब जो टूट कर ये जमीन को छू रहा है किसी बिंदु तक, इसके पाद बिंदु से दूरी कितना है, 6 मीटर बोला है। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया। तो आपको पहले ये पता करना होगा ये कैसे आएगा। तो देखिए 6 और 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है ना, तो ये 6 और 8 को निकालिएगा ना, यहाँ पे पाइथागोरस के हिसाब से निकालिएगा, या फिर ट्रिपलेट आप याद रखे होंगे 6 8 10 का। ठीक है, तो ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है तो टोटल ये ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ तक ले 8 है, तो यहाँ पे यही ना टूट के नीचे आया है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, टोटल पेड़ की ऊंचाई 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 मीटर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 3 घटाने पर संख्या इतना इतना से विभाज्य हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर है, बहुत आसान से। तो देखिए दोस्तों इसको बनाइएगा कैसे। आप इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, किसका, 21 का, 24 का, 30 का और 35 का एलसीएम निकाल लीजिए, मतलब लघुत्तम निकाल लीजिए। छोटी से छोटी लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो छोटी से छोटी संख्या निकालना है, तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, और जो एलसीएम आएगा उसमें बोल रहा है कि 3 घटाने पर, तो 3 को जोड़ दीजिएगा, तो सिंपल आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए हम निकाल के बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसका क्या किया है, एलसीएम निकाला है। तो एलसीएम तो आपको सब लोगों को निकालने आता ही होगा। ठीक है, इसको हमको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एलसीएम निकालिएगा तो आपका 400 भले 840 आएगा, और इसमें कम कह रहा था तो हमने 3 कम कह रहा था ना, तो 3 जोड़ देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना आया था आपका 843। ठीक है, अगला सवाल है, ये देखिए बोल रहा है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल निकालें। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये दूरी कितना है भाई 300, ठीक है, और टाइम कितना है 5। ठीक है, और इसको आपको किलोमीटर में निकालना है आपको। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर में निकालना है। तो पहले इसको हम काटेंगे, तो 6 × 35 यानी 60 आ रहा है, और 60 को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में इसको तोड़ना है। तो क्या करेंगे हम 18/5 से गुना मार देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कौन सी में, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 × 25 60 होता है ना, तो 12 × 18 आप गुना मार देंगे, है ना, 12 × 18। तो आपको पता होना चाहिए 18 दूना 36 और 18 × 18 यानी 6, 8 3 11 के 1,
यानी 216 आ जाएगा। 216 इसका आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। ये तो बहुत एकदम लॉलीपॉप सवाल था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, तो ये तो हमारा हो गया, कितना था ये 138 था। अब एक देखते हैं 139। ये भी लॉलीपॉप सवाल है, एकदम बहुत आसान है। देखिए ए मतलब एगो नल है, ए जो 6 घंटा में भर सकता है, और बी एगो नल है जो 8 घंटा में भर सकता है टैंक को, और सी एगो ऐसा नल है जो 4 घंटा क्या करता है, उसमें छेद मान के चलिए कि उससे खाली हो रहा था, 4 घंटे में वो खाली कर दे रहा था। तो यदि सारे नल को अगर खोल दिया जाए एक साथ तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो देखिए हमने क्या किया है भाई, ए जो है 6 घंटे है ना, बी के द्वारा 8 घंटे, और सी जो था 4 घंटे लग रहा था लेकिन ये खाली कर रहा था, याद रखिएगा। और तीनों का एलसीएम 24 आ रहा है। 6 से इसको 24 को भाग देगा 4 बार में, 8 3 के 24 3 बार में, और 6 चौका 24 तो 6 बार में। तो सबका हम कैपेसिटी निकाल दिए है ना भरने का। अब हम क्या करेंगे, टोटल हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 24 ऊपर चल जाएगा और तीनों को हम जोड़ेंगे कैपेसिटी तीनों को। देखिए इसको ए को 4 घंटा, बी को 3 घंटा, ये दोनों जोड़ेंगे, और ये 6 घंटा जो सी लग रहा है इसका कैपेसिटी उसको खाली कर रहा था, तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये 4 3 7 7 में से 6 घंटा, एक में 24 से भाग देंगे तो 24 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 घंटा इसका आंसर देखना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बोला कि दो संख्याओं का मौसा 11 है और लौसा आपका 330 है, एक संख्या 55 है, तो दूसरी संख्या क्या है। ये मौसा गुने लौसा है ना, मौसा गुने लौसा यानी एचसीएफ गुने एलसीएफ ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी है ना। और इसका एक संख्या जो दिया है नीचे भाग दे दीजिएगा, तो दूसरा संख्या आराम से मान लीजिए बी निकल जाएगा। तो 5 से 11 पचे 55 5 बार में, और इसको 5 से काटिए 6 पचे 30 6 पचे 30, एकदम 66 आंसर आ गया। दी एकदम लॉलीपॉप सवाल था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, ये देखिए, एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले दो घरों के अवनमन कोण एगो 45 है, एगो 30 बन रहा है। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो तो इमारत की ऊंचाई मीटर में निकालना है। इमारत की ऊंचाई देखिए कैसे। तो देखिए हमने क्या किया है भाई, यहाँ पे हमने उसी तरह से जैसे बोला है उस तरह से हमने इसका एक चित्र बना दिया। ठीक है, दो इमारत मान लो, एगो डी है एगो सी है ना, और दोनों के बीच की दूरी दिया था आपका 50 मीटर, हमने कर लिया। और यहाँ से यहाँ तक ले हमने एक्स माना है, और यहाँ से अवनमन कोण एक बना रहा था पहले 45 का है ना, पहले यहाँ पे पहला इमारत 45 का अवनमन कोण बना रहा था, तो इसके हिसाब से ये एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। और ये 30 बना रहा था, ये यहाँ से यहाँ तक लेकर 30 बना रहा था इसका अवनमन कोण। देखिए 30 बना रहा था, तो ये जब 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30। ठीक है, इसके हिसाब से ये 30 हो गया। और इसका आपको ऊंचाई निकालना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, पहले एक बार ये त्रिभुज लेंगे, तो ये 45 है, 45 के सामने ये P और ये B हो जाएगा, तो P बाई बी यानी H बटा X कितना tan 45 के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने क्या किया है, देखिए हमने वही किया है। इसमें हम लिख दिया है, त्रिभुज का नाम लिख दिए हैं, क्या त्रिभुज का क्या नाम था, ABD। ठीक है, इसको tan 45 ले लिए हम, tan 45 H बटा X। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुना मारेंगे तो हमें X का H के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब ABC एक बार त्रिभुज लेंगे, ABC बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए ABC, ठीक है, ABC में ये tan 30 हो जाएगा, tan 30, तो ये हो जाएगा लंब, और ये आधार में क्या हो जाएगा X प्लस 50, H बटा X प्लस 50, ये tan 30। ठीक है, तो वही हमने लिखा है, देखिए लिखा है tan 30 H बटा X प्लस 50। अब हम क्या करेंगे, tan 30 के मान 1 बटा √3 रख दिया। अब इसके बाद क्या किए हैं, तिरछा तिरछी गुना मारेंगे। ठीक है, तो एक में इस दोनों से तो ये ऐसे ही रह गया, H में √3 से तो H √3 या √3H। अब उसके बाद में X का मान कितना H के बराबर था ना जी, X बराबर हमें ऊपर क्या आया था समीकरण 1 में H आया था, तो हम X के जगह H भर दिया, 50 यहीं छोड़ दिया, इसको यहीं छोड़ दिया, H को उधर लेकर चला गया। तो जब इस पार से उस पार ले जाओगे ना, देख रहे हो भाई, पहले था ये प्लस था तो उधर गया तो माइनस, दोनों में से H कॉमन ले लो भाई, तो इतना आ गया, 50 यहीं छोड़ दोगे। ठीक है, H ऐसे ही छोड़ो। अब आप क्या करेंगे भाई, H का मान निकालेंगे तो 50 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला आएगा। अब इसका हर के परमेकरण कर दो भाई, तो ये देखिए माइनस है ना, तो इसको एक बार प्लस माइनस करके नीचे ऊपर गुना मार दो। ठीक है, गुना मारोगे तो नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर जैसे है उससे छोड़ दोगे, तो वही काम किया हूँ। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे घट के कितना आ गया भाई 2 आएगा, और 50 को काटेंगे तो 25 √3 + 1 आंसर हो जाएगा।
तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है 25 प्लस √3+1 हो रहा था ना, 25 इंटू √3+1 कहीं नहीं ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा मारेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, ये देखिए बोल रहा है कि एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूर्ण करती है। वह यात्रा के पहले अर्ध भाग को 40 किलोमीटर की चाल से और शेष भाग को अर्ध भाग को 50 किलोमीटर की चाल से है ना पूर्ण करता है। तो पूरी यात्रा करने के तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो औसत चाल के हिसाब से निकाल लेंगे, सिंपल है। देखिए कैसे, तो देखिए हमने औसत चाल निकाला, ठीक है। तो हमें दिया था ना क्वेश्चन में ये 18 घंटा में पूरा कर रहा था और इसका एगो अर्ध भाग कितना 45 किलोमीटर की चाल से चल रहा था और दूसरा भाग अर्ध भाग जो चल रहा था 50 के हिसाब से। तो इसका एवरेज निकाल लेंगे तो 2 गुने है ना x गुने वाई या x प्लस वाई मान के चलिए सूत्र होता है ये, ठीक है। इसको भर देंगे और इसको आगे बढ़ेंगे आप, सबका मान भर के यहाँ 90 हो गया, 90 से काटेंगे, सोना से सोना कट गया, सबको गुना मार दीजिए ऊपर। तो 400/9 आ रहा है और 18 घंटा में तय कर रहा है। तो 18 से इसमें गुना मारेंगे तो आ जाएगा 800 किलोमीटर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 800 किलोमीटर। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर 200 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 80 सेकंड में और 40 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमने रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मान लिया और रेलगाड़ी की चाल कैसे निकलता है भाई, तो चाल क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना लग रहा था, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या था आप देख लीजिए। क्वेश्चन था कि 600 मीटर और 800 मीटर लंबे का 2 पुल था ना जी, और उसमें एक रेलगाड़ी का उसमें लंबाई पूछ रहा था। तो रेलगाड़ी की लंबाई जब हमें पता है x, तो कुल दूरी बटा समय होता है ना कुल, तो उसमें 600 तो उसका कैसी था रेलगाड़ी लंबा था है ना 600 मीटर और 200 मीटर लंबे पुल था है ना। तो 600 मीटर प्लस रेलगाड़ी का लंबाई दोनों जुड़ता है और बटा समय। इधर आपका कितना था, एगो था दूसरा वाला में, दूसरा जो बता रहा था ना कि 200 मीटर लंबा दूसरा पुल, तो ये 200 मीटर था और ये इसका x, इसका तो हमने रेल का क्या थी माना है लंबाई मान लिया है और इसका समय लग रहा था 40। अब इसको दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 40 दूना 80 2 आ गया, ठीक है। और इसको 2 से इसमें गुना मारिए तो 400 हो जाएगा और 2 से x में तो 2x आ गया, ऐसे ही 1 से करेंगे तो ऐसे ही उतर जाएगा। अब आगे बढ़िएगा तो देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पे हमने 2x यहीं रखा, x इधर लाया। अब इसके बाद में 600 ये 400 उधर गया, घट के क्या आ गया भाई 200 आ गया, तो x का मान आ गया 200, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। तो देखिए इसका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए 200 मीटर। अगला सवाल है, ये बोला है कि 3 धन पूर्णांक ए बी सी इस प्रकार है कि औसत उसका 35 और ए बी सी, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा या बराबर सी है। तो माध्यिका बोला है a + 18 है, तो सी का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपल। तो देखिए हमने क्या किया है, ए बी सी का कुल योग निकालना है, कुल योग। तो हमें कैसे निकालेंगे भाई, बोला था ना औसत 35 था, तो 3 गो है तो 35 दिया कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, कुल इसका औसत हो गया, योग हो गया। अब यहाँ पे जो माध्यिका के रूप में दिया था ये हमने लिख दिया और माध्यिका a + 18 इसका दिया हुआ है, आपके बुक में पढ़ लीजिए, ठीक है। और बोला तो c का मान निकालना था आपको, तो c हम इसी को c मान लेते हैं है ना माध्यिका, ठीक है। तो चलिए इसको c बराबर मान लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो तीनों के जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए के जगह पे मान लीजिए ए है, बी के जगह इतना है और सी के जगह भी इतना ही है और 105 तीनों को जोड़कर आ रहा था। और यहाँ पे कै गो ए हो गया, 3 गो ए, 36 को हर ले जाके घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना आएगा भाई 69 आ रहा है, 3 से काटेंगे तो 23 आ गया। ए का मान कितना आ गया, तो 23 आ गया। तो हमें सी का मान a + 18 था, तो ए की जगह 23 भर दिया और 18 जोड़ दिए तो 41 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 41 इसका आंसर हो गया। अगला सवाल ये देखिए, ये तो बहुत आसान सवाल है। ए बी का अनुपात, बी सी का अनुपात और सी डी का अनुपात दिया हुआ है। तो ए बी सी डी का अनुपात पूछा गया है, तो सिंपल आप बना सकते हैं कैसे, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाए हैं। तो देखिए इसी अनुपात में दिया था ए बी, बी सी और सी डी, इसी अनुपात में दिया था। तो देखिए ए बी की जगह 1:3 दिया था, बी सी की जगह दिया था हमारा 5:4, ठीक है। और सी डी की जगह दिया था कितना भाई, तो 2:3 दिया था। देखिए ये 3 गो दिया था, ये हम अपने से लिखे हैं। तो देखिए जब यहाँ पे देखिए कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे जो खाली है तो यहाँ नजदीक में इसके ठीक सामने जो पड़ रहा है उसी को लिख देना है। तो 5 है ना सामने, तो 5 भर दीजिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाली था तो इसके बगल में क्या था 4 था ना, तो 4 भर दीजिए।
यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 2 के बगल में खाली है तो उससे 2 से भर देंगे, फिर इसको भी 2 से भर देंगे। और इस लाइन में हमें देखिए, इस लाइन में क्या है, देखिए बगल में 3 है ना, तो 3 के बगल में खाली है तो सबको 3 3 से भर दीजिए। अब सबको भर के गुना मार दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस सबको गुना करिएगा तो 5 दूना 10, 10 आ गया। और इस तीनों को गुना करिए तो 5 15 दूना 30, और फिर इस तीनों को गुना करिए, 4 दूना 8, 8 3 के 24, और फिर इस तीनों को गुना करिए, 3 3 9 9 36, और इस सबको आधा कर लीजिए। कट रहा है ना, सबका आधा कर सकते हैं हम, तो सबका आधा कर रहे हैं तो कितना आ गया, 5 15 12 18। तो ये आ गया ए बी सी है ना, डी का अनुपात निकल गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, 5 15 12 18, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला सवाल देखिए, बोल रहा है कि 330 पेंसिलों को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच में 1/4, 2/3 और 1/3 अनुपात में वितरित किया जाता है, तो चंदन को कितने पेंसिल मिले हैं ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, तो राजेश, सुरेश, चंदन तीनों को लिख दिए हैं, और तीनों का अनुपात दिया था 1/4, 2/3, 1/3। ठीक है, और इसको हमें क्या, इसका एलसीएम 4 3 3 का एलसीएम कितना है 12, तो 12 से सब में गुना मारिएगा तो बटा हट जाएगा। तो पहले हम इसमें 12 से करेंगे तो 4 3 12, 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम फिर इसमें हम 12 से गुना मारेंगे तो 3 चौका 12, 4 बार में, 4 में 2 से गुना मारेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम इस 12 से इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो 12 से जैसे ही गुना मारेंगे तो 3 चौका 12, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनुपात आ गया। अब इसमें बोल रहा था चंदन का निकालना था, तो चंदन के कौन पड़ रहा है, चंदन का देख रहे हैं, चंदन का कितना आया है, 4 आया है, तो 4 ऊपर रह जाएगा। ठीक है, और ये तीनों को जोड़ देंगे तो नीचे हो जाएगा, और 330 दिया था कुल का, तो ये निकाल देंगे हम। ये तीनों को जोड़ने पर हमें 15 आ रहा है, 15 से इसको काटने पर हमें 22 आ रहा है, 22 में 4 से कर रहे हैं तो 22 चौका 88 आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 88। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि उर्मिला अपने जल जीवन कुंड के लिए नॉर मछली खरीदती है, और दुकानदार एक टंकी में 5 गो नॉर मछली और 8 गो मादा मछली में से एक मछली अतिरिक्त देने के लिए निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नॉर मछली है। ये तो बहुत ही आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ दिया है आपसे। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे आप, तो देखिए सबसे पहले कुल संभावना नीचे लिख दीजिए। कुल संभावना कितना आ रहा है, 5 गो नर है, 8 गो मादा है, तो 8 5 13 गो मादा मतलब कुल इसका संभावना नीचे लिख देना है। घटना नीचे लिखना, इसके घटित संभावना ऊपर लिखना है। तो घटित संभावना क्या बोला है, निकाला गया मछली कैसा होना चाहिए, नर होना चाहिए, तो नर कै गो है 5 गो, तो 5 गो ये घटना हो गया, तो 5/13 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। लॉलीपॉप सवाल था। अगला सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि 1 से 20 तक लेके नंबर वाले टिकटों के थैले में से अच्छी प्रकार मिलाया जाता है, उसमें से एक टिकट निकाला जाता है, ये 3 के गुणज हो। तो आपका 1 से 20 तक ले नंबर निकाला लिख कर एगो माने चोर सिपाही जैसे आप खेलते होंगे, तो 1 से 20 तक ले अगर एगो छोटा छोटा पूर्जी बना के 1 से लेके 20 तक लिखते हैं, तो कुल संभावना इसका कितना हो जाएगा भाई, 20 को पूर्जी बनेगा। ठीक है, उसमें से आपको 3 का गुणज निकालना है। तो 3 का गुणज कौन कौन होता है, 3 3 दूनी 6, 3 चौक 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 छक 18 है ना, और 3 छक 18, 3 9 8 24, ज्यादा ही हो जाएगा, 3 से 21 ज्यादा हो जाएगा। 20 से 1 और 20 के बीच बन लेना है 3 का गुणज। ठीक है, तो आपका यही 6 गो होगा, 1 2 3 4 5 6 गो होगा, तो घटना क्या गो हो गया 6 गो, बटा 20 काटेंगे तो 3, इसका काटेंगे तो 10, यानी कि 3/10 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में नंबर में दिया है। नहीं नहीं, 3/10 ना आ रहा था, 3/10 तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो 3/10 कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। ये देखिए, अब 49 नंबर भी प्रायिकता ही है। 1 3 6 4 5 अंकों से अतिरिक्त 3 अंकों की संख्या बनाई जानी है, तो घटनाओं की संभावित ज्ञात करना है, संभावना निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, सॉल्व करके बताते हैं। एक बोला है पहला कि 2 से विभाज्य होने वाला होना चाहिए, एक बोला है कि 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, एक बोला है कि 5 से विभाज्य होना चाहिए। तो हमें 3 गो सवाल एक ही में पूछा है। देखिए कैसे बनाएंगे, देखो भाई तो कैसे किया हूँ, 1 3 6 4 5 3 अंकों की हम संख्या निकाल रहे हैं, कुल संभावना निकालेंगे। ठीक है, 3 अंकों की कुल संभावना ये इतना कितना होगा, 5 3 5 गो अंक है, और इसका 3 अंकों वाली बनाना है, कितना संख्या हो जाएगा, है ना। तो किसका कितना संभावना होगा भाई, तो 5 फैक्टोरियल बटा इसमें से घटा लेंगे, है ना, यानी कि 5 में से 3 घटेगा तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 फैक्टोरियल को ऊपर लिखा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 तक ले लिखेंगे, नीचे चूंकि 2 है तो 2 से 2 फैक्टोरियल कट गया,
तो 5 चौका 20, 20 तिहाई 60 इसका कुल संभावना आ गया। अब देखिए, अब पहला बोला है 2 से विभाज्य होने वाला, तो 2 से विभाज्य कब होता है? जब इकाई स्थान पर किया तो जिस उसमें जो जो संख्याएं दिया हुआ था, जैसे क्या क्या दिया था, 1 था, 3 था, 6 था और आपका 4 था और 5 था, ये ना संख्या था। तो आपका इकाई स्थान पर किया तो 4 नहीं तो 6 रहेगा, तो 2 से कटेगा क्योंकि ये 2 के कटने वाला है। तो इकाई स्थान पर 4 या 6 होगा, यानी 2 गो अंक हो सकता है, तो ये 2 से कटने वाला हो सकता है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो एक वो स्थान पर यहाँ पे एक तो ले लिए, तो बच गया 5 में से 4 गुना, तो 4 गो में से 2 अंक वाला थे, 4 में से 2 4 P2 निकाल लेंगे, ठीक है ना, 2 से विभाज्य होने वाला है। और यहाँ पे 2 गो हो रहा है, तो इसको 2 से गुना मार देंगे तो इसका घटना निकल जाएगा 4P2 गुने 2, तो 4 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 2 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे तो 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 3 12 12 दूना 24 इसका घटना हो गया। अब इसका प्रायिकता निकाल लीजिए, एनी बटा एन एस, 24 बटा 60 चूंकि इसका कुल संभावना था तो काटेंगे तो भाई 2 बटा 5 आ रहा है, तो ये वो जवाब हमारा हो गया 2 बटा 5। और 2 से विभाज्य नहीं निकालना है, तो जब है वाला पता चल गया तो नहीं वाला आराम से पता चलेगा, एक में से घटा दीजिए तो 2 बटा 5 आया था, तो 1 बटा 5, एक में से 2 बटा 5 घटेगा तो 3 बटा 5 आ गया, दूसरा आ गया। और 5 से विभाज्य होने वाली, तो 5 से विभाज्य होने वाली तो इसमें से कौन कौन संख्या था, 1 था, 3 था, 6 था, 4 था और एक 5 था। तो ये 5 लास्ट में इकाई स्थान पर अंक होगा तभी 5 से कटेगा जो भी संख्याएं बनेगा, ठीक है। यानी एक अंक से यहाँ भर दिए तो बच गया 4 गो, तो 4 गो 4 C2 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। 4P2 लिखना चाहिए था, C2 लिखा गया है, P2 है ना, यहाँ पे P2 लिखिएगा संभावना, तो 4P2 हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल, और इसको हम 4 से लेके 2 तक ले जाएंगे, क्योंकि 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल काट लेंगे तो 4 3 12 हो गया इसका घटना, और कुल संभावना तो हमको 60 पता ही था, यानी 1 बटा 5 हो गया। और इसका अभिष्ट उत्तर क्या हो गया, 2 बटा 5, 3 बटा 5 और 1 बटा 5 इसका आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए ही तो दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन सही था, ठीक है। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर दोनों का योग आपका कितना है, 11 है, एक अंश में से घटाने पर 1 बटा 4 हो जाता है, तो भिन्न क्या हो सकता है, देखिए बनाते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, अंश को x माना, हर को y माना, तो भिन्न बराबर x बटा y होता है। और बोला था अंश और हर दोनों का योग यानी x प्लस y का योग कितना था, 11 था। और एक और बोला था कि यदि अंश में से 1 घटा देते हैं, तो हर को कुछ नहीं बोला था, तो हर को यहीं छोड़ दिए तो 1 बटा 4 हो जा रहा था। तिरछा तिरछी गुना करिए तो x में 4x से 4 x में 4 से तो 4x, और 1 में 4 से तो 4 आई माइनस ऐसे ही रह गया, y में 1 से तो y। इसके बाद आगे बढ़ाइएगा तो देखिए 4x माइनस इधर आ गया, माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, इसको 2 मानिए। और समीकरण 1 कितना था, तो समीकरण 1 देखिए ये है, और समीकरण 2 कितना हो गया आपका, ये हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 को ऊपर लिख दिया हूँ, 2 के नीचे लिखा हूँ, y से y कट गया, प्लस माइनस ये 5x हो गया, ये 15 हो गया, 5 को 3 बार में कट जाएगा 15 है ना, 15 को 3 5 3 15 3 बार में गया तो x का मान 3 आ गया। तो हमें y का मान समीकरण 1 में भर देंगे तो पता चल जाएगा, है ना, x का मान भले 3 भर देंगे तो y निकल जाएगा, 3 भरे उधर ले जाके घटा दिए तो y का मान 8 आ गया। भिन्न बराबर क्या होता है, x बटा y, तो x का मान 3 आया था, y का मान 8 आया है, तो 3 बटा 8 ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि उपयुक्त में से कोई आंसर इसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम देखिए यहाँ पे 4 गो सेट कंप्लीट करा दिया, लैंग्वेज पेपर पूरा आपका कंप्लीट कराए हैं, आपका जनरल स्टडीज पूरा कंप्लीट कराए हैं, और इसको भी हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। और आपका जो किरण पब्लिकेशन का है ना, उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे, बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे, और दोस्तों में भी शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा आप मेरे को।